सबसे पहले हम जो हिसाब बनाने के लिए मंत्र चाहिए उस पर चर्चा करते हैं। समझ लिया? हिसाब बनता है उसके लिए कुछ कायदे कानून हैं और प्रत्येक चैप्टर में पहले कायदा कानून का चर्चा है, इसलिए सबसे पहले कायदा कानून पर चर्चा करेंगे। बिना मूल मंत्र के हिसाब नहीं बनता है, पहली बात। दूसरी बात, मूल मंत्र पता है, उसको लगाना भी आना चाहिए। कैसे उपयोग करेंगे, कब करेंगे, कहाँ करेंगे, हिसाब बनेंगे। तीसरी बात, हिसाब बनाने में सबसे प्रमुख जो चीज़ चाहिए वो है अभ्यास। क्या है? हाँ, इसमें आज का काम आज ही करना होगा। ये नहीं कि आज करने वाला कल करेंगे तो फिर कल वाला परसों होगा और फिर परसों वाला नहीं होगा, फिर होगा ही नहीं। जहाँ एक दिन वाला नहीं हुआ, दूसरा दिन नहीं हुआ तो तीसरा दिन पोथी पतरा बंद हो जाएगा। तभी वहीं जाएंगे जहाँ जाना है, रास्ते अलग अलग हैं। तो इसलिए गणित में सबसे प्रमुख अस्त्र अपना होगा, या शस्त्र जो कहो, अस्त्र शस्त्र जो कहो, वो अभ्यास ही है। क्या है? हाँ, जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही हिसाब में बेहतर होंगे। अभ्यास नहीं करेंगे हिसाब नहीं बनेगा। समझ लिया? तो आइए श्री गणेश करते हैं। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, है ना जी? वास्तविक संख्याएं। अच्छा, वास्तविक संख्या सबसे पहले जान लो, कुछ नहीं है। नाम दे दिया वास्तविक संख्या, तो काम सब लोग करके आया है वास्तविक संख्या पर ही। हिसाब तो बनाया होगा 8 तक हिसाब बनाया जी। इसमें भी हिसाब कहाँ कहाँ बना रहा है। तो हिसाब बनाने के बाद कुछ आंसर आता होगा, नहीं आता होगा? क्या क्या आंसर आता होगा? कभी हो सकता है कि आंसर 0 आ गया हो, कभी हो सकता है आंसर 2 आया हो, कभी हो सकता है आंसर -5 आया हो, कभी हो सकता है आंसर 3/2 आया हो, कभी हो सकता है आंसर 1/2 आया हो, कभी हो सकता है आंसर ऐसे भी लिखा हो, नहीं लिखा होगा, कभी आंसर ऐसे भी लिखा होगा। ये आ रहा है, लिखा है। तो ये जितना नंबर हम लोग देख के अभी आया है 10th तक में, जितना नंबर का उपयोग करोगे हिसाब में, जितना आंसर में लाओगे, जितना टाइप का नंबर, वो सब रियल नंबर है। क्या है वो? हाँ, वास्तविक संख्या ही है। उसमें 0 भी है, इस टाइप का नंबर भी है। अब 2 लिखा तो खाली 2 ही नहीं है, 1 से शुरू करते हैं, नहीं करते हैं? तो मतलब पॉजिटिव वाला नंबर है, निगेटिव वाला नंबर है, इसको बोलते हैं भिन्न, नहीं बोलते हैं? इसको क्या, इनका नंबर को क्या बोलते हो? तो दोनों भिन्न है। 2 बात लिखा है तो दोनों में फर्क है। दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? 3/2 और 1/2 में की फर्क है? दोनों भिन्न ही है कुछ फर्क? नहीं फर्क है। की फर्क है तो बताइए। कौन बड़ा कौन छोटा है? 3/2 बड़ा है। अच्छा, 3/2 बड़ा है, आई बता छोटा है। और कोई अंतर? और कोई अंतर नहीं। अच्छा, ये 3/2 अगर लिखा है, 3/2 इस टाइप का जो भी है भिन्न में, इस ऊपर वाला का क्या नाम है? और नीचे वाला के? तो एकरा में अंश में 3 है, हर में की है 2। तो एकरा में अंश हर से बड़ा है, नहीं है? नहीं बड़ा। अच्छा, ये 1/2 है तो इसमें ही अंश है ना जी? इसमें क्या है? इसमें क्या है? अंश हर से छोटा नहीं है, तो अंतर तो है, नहीं अंतर है भाई। ये समझना है, जब कभी अंश हर से बड़ा होगा, अंश हर से, तो वो 1 से बड़ा होगा। 1 से क्या होगा वो? लेकिन जब अंश से हर बड़ा होगा, हमेशा वो लेस देन 1 होगा। मतलब क्या होगा? वो 1 से छोटा जवाब देगा। 1 से क्या देगा? कोई भी उठा लो, 1 से छोटा ही देगा। जैसे लिख दिया, मान लो 3/4, 3/4 कितना जवाब देगा? 1 से छोटा नहीं देगा। 0.75 होगा, ये होगा ना जी? अगर मान लो रहता 4/3, तो ये क्या 1 से बड़ा जवाब नहीं देगा? 1.33 तो कैसे देगा? नहीं चलेगा। तो ये फर्क है। तो ये दो ऐसा टाइप के नंबर को ही अभी हम लोग पढ़ेगा। जो ये नंबर है उसी को पढ़ना है। जितना टाइप का नंबर तुम लोग पढ़ा है
वो सब रियल नंबर है। तब क्या है, मतलब वास्तविक संख्याओं का एक बहुत बड़ा संग्रह है, जिसमें धनात्मक संख्या भी है, ऋणात्मक संख्या भी है, जीरो भी है, भिन्न वाला भी है, दशमलव वाला भी है, और एक ऐसा टाइप का भी है जिसमें 3 बार-बार आ रहा है। 3 बार-बार चल रहा है, मतलब 3 इसमें आ रहा है। एक और नंबर पढ़ेगा इसमें, इस टाइप का नंबर मिलेगा। देखो यहाँ जी 1.01 लिखा, फिर 2 जीरो लिखा रहेगा, फिर 1 रहेगा, फिर 3 जीरो रहेगा, फिर 1 रहेगा, फिर 4 जीरो रहेगा और फिर 1 रहेगा। ऐसा का नंबर भी मिलेगा, नहीं मिलेगा? और भी देखा होगा, जैसे अगर पूछे वृत्त की परिधि, पढ़नी वृत्त की परिधि, अगर वृत्त की त्रिज्या r हो, वृत्त के लिए डिसाइडिंग टर्म होता है त्रिज्या। अगर त्रिज्या पता रहे तो वृत्त बना सकते हैं, यानी अगर हमको वृत्त बनाना है तो त्रिज्या चाहिए। क्या चाहिए? तो अगर r त्रिज्या के वृत्त हो तो परिधि क्या लिखते हैं? परिधि क्या लिखते हैं जी? 2 पाई। तो इसमें पाई है जो एक नियतांक है, पाई भी नंबर है, रियल नंबर। पाई भी क्या है? पाई भी है, रियल नंबर ही, वास्तविक संख्या ही है। मतलब मोटा मोटी ध्यान रखना, जितना नंबर तुम लोग अभी जानता है, 10वां के बाद एक नंबर और आएगा, लेकिन अभी तो नहीं जानता, नहीं जानता है। सीधे जानना 10th तक में जितना नंबर हम लोग उपयोग करते आया है आंसर देने में, प्रश्न का हिसाब में क्या करते हैं, आंसर ही लाते हैं जी, तो सब रियल नंबर है। क्या है उसमें? रियल नंबर में तुमको सारा नंबर मिलेगा, प्लस वाला मिलेगा, माइनस वाला मिलेगा, भिन्न वाला मिलेगा, दशमलव वाला मिलेगा। दशमलव वाला मिलेगा तो 2 टाइप का मिलेगा। एक दशमलव ऐसा का है, देखो जिसमें 0.5 लिखा, मतलब दशमलव के बाद एक अंक है। कई अंक? अभी सब उसी पर आएंगे, वही पढ़ेंगे यहाँ। और एक में दशमलव के बाद 3 बार-बार आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये अलग अलग प्रकार के दशमलव है। एक दशमलव और है, लेकिन अलग अलग प्रकार के हैं, ना तो ऐसा का है ना तो ऐसा का है, ये अलग टाइप का है। कैसा है? तो 1 के बाद दशमलव के बाद 1 जीरो के बाद 1 है, फिर 2 जीरो के बाद 1 है, फिर 3 जीरो के बाद 1 है, फिर 4 जीरो के बाद 1 है। तो ये भी दशमलव का ही है, लेकिन ना तो ये ऐसा है ना तो ये ऐसा है, ये अलग टाइप का है। समझ लिया? तो ऐसा का जितना नंबर का संग्रह हम लोग पढ़ेंगे वो सब वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में 2 टाइप का नंबर हम लोग पढ़ेंगे। कितने टाइप का? 2 टाइप। एक होता है परिमेय और दूसरा अपरिमेय। ये पढ़ा है? वास्तविक संख्या में जो जितना नंबर हम लिखा, ऐसा नहीं समझना कि इतना नंबर हम लिखा है तो इतना ही नंबर है। बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर, बहुत बड़ा संग्रह है रियल नंबर का। हम बोर्ड पर लिखेंगे तो बोर्ड पर हटेगा भी नहीं, इतना बड़ा संग्रह है वास्तविक संख्या का। हम एक एक उदाहरण लेके ही बता दिया कि ई लिखा मतलब प्लस वाला सब, तो प्लस वाला भी इसमें है। ई लिखा तो माइनस वाला जितना है नंबर सब इसमें आएगा। जीरो भी इसी में है, भिन्न वाला भी इसी में है, दशमलव वाला भी इसी में है। अब दशमलव वाला में है तो एक तो इस टाइप का है, किस टाइप का है, और एक अलग टाइप का है। मतलब जितना नंबर पढ़ के आया है, उपयोग में लेके आया है, उस सब का संग्रह कराएगा वास्तविक संख्या। ये क्या है? वास्तविक। अब इसमें जितना नंबर लिखा है सबका अलग अलग नाम है, सबका अलग अलग नाम है। उसी नाम को पहले जानेंगे, उसी नाम को हम पहले जानेंगे, पहले बारी बारी से। वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या में जो भी संख्याएं हैं सबसे पहले 2 कैटेगरी में है, मतलब उस दोनों को मिला दोगे तो बनेगा ये वास्तविक संख्या का संग्रह। उस दोनों को जब मिला देंगे तो क्या बनेगा? वास्तविक संख्याओं का संग्रह। इधर है अपरिमेय संख्या और इधर है परिमेय संख्या। चलो संख्याएं लिखते हैं, बात को समझियो। और इधर है अपरिमेय संख्या। अच्छा, परिमेय और अपरिमेय भी लिखा रहेगा तो समझ लेना चर्चा नंबर्स का ही है। मतलब इन दोनों को जब मिला देंगे तो एक बड़ा संग्रह बनेगा, उसको क्या कहेंगे? यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का कलेक्शन या संग्रह क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्याएं।
या हम बता दिया वास्तविक संख्या के दो बेटे, उसमें एक का नाम परिमेय संख्या है की है, ये दोनों मिल के एक बड़ा संग्रह बनाएगा, उसका नाम होगा वास्तविक संख्या। अच्छा, परिमेय संख्या है तो अंग्रेजी में इसको कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स, संख्याएं लिखा है प्लूरल में तो नंबर लिखा। अच्छा, इसको अंग्रेजी में कहेंगे इरेशनल नंबर। अब अंग्रेजी नाम भी पता रखना चाहिए। वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में रियल नंबर कहते हैं, संख्याएं लिखा है तो नंबर्स लिखा है। इसमें दो प्रकार की संख्या है मोटा मोटी, एक परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर और दूसरा अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर। अच्छा, इसमें रेशनल जो है इरेशनल, रेशनल शब्द जो ही बना है रेशियो से बना है। बारी बारी से समझ लो, पहले स्टार देके लिख रहे हैं हम। ये रेशनल शब्द बना है रेशियो से। कौन से? रेशियो का मतलब होता है अनुपात। ये तो बात पढ़ा है। रेशियो मतलब कि इसको हम अभी यहीं ड्रॉप कर दिया, इसको यहीं अभी छोड़ दिया है, समझ लिया। इसमें कुछ खास नहीं है, इसको दो चार लाइन में देख लेंगे। खास ये है, ये खास है। सबसे पहले रेशनल नंबर्स अंग्रेजी में कहेंगे परिमेय संख्याओं को। रेशनल शब्द बना है रेशियो से, उसका मतलब क्या होता है जी? अनुपात। समझ लिया। अच्छा, अगर रेशनल नंबर है तो ध्यान रखना, इसको हम लिखते हैं क्यू से। कौन से? हाँ, क्यू। मोटा मोटी जान लो क्यू। अब क्यों क्यू कहते हैं, इसको पढ़ते पढ़ते समझ जाओगे क्यों क्यू क्यू कहेंगे इसको। मतलब क्यू संकेत है, मोटा मोटी जान लो क्या है, सिंबल। संकेत में परिमेय संख्या को क्यू से लिखते हैं। किताब में भी क्यू लिखा है तो हमने लिख दिया क्यू, तुम्हारा मर्जी नहीं लिखना, लेकिन जनरली परिमेय संख्या को क्या लिखेंगे? उन्हें मंत्र पढ़ रहे नहीं। अभी यहाँ देखिए कितवा वाला सब एक हमारे फोटो कॉपी होल है, अभी पढ़ते नहीं। कितवा जितना है ना, रोज कितवा तकिया बना के हम सुतोइए, पढ़ोइए ना। कितवा तकिया नहीं रखोइए, मुड़िया रो पर स्कैन कर ले। हाँ रे, अब ऐसा नहीं तो हनियो स्कैन करे लगी तो हनी पहले पढ़ो पढ़ता कोई करो पढ़ता। हाँ, वो हमें एक बार देख लेबै तब स्कैन हो गए। हम एक बार देख लेबै ने पूरा कितवा, अब पूरा कितवा में 8 दिन टाइम लगते मोटा मोटी स्कैन करे में। 8 दिन, हिसाब भी साफ, मंत्र भी साफ। तो एक कारण है, पढ़ लिए अभ्यास के लिए। अब कोई आदमी तीरंदाज बनेगा, तीर चलाने के लिए, तो अंधेरा में तीर मार दे तो लगते है? नहीं लगती दुआ। तो तीर पकड़े पहले आना चाहिए, तब छोड़े तब नहीं थे। तो पहले अभी समझते जाएंगे, समझना है खाली जा हिस्बा में। अगर कभी खाली नहीं हिस्बे बनाओ, हम तो बनाइए नहीं बना पाते। बोर्ड परीक्षा जब दोगे तो सबसे पहले यही से पूछेगा प्रश्न। अभी पहला टारगेट की हो 10वां देना है ना, 10वां देना के बाद 12वां देते, 12वां के बाद बीए देते, 15वां। अभी 4 साल लगो बीए में या बीएससी में। तो ओकर बाद ये मनते करते, कोई दरोगा बनते, कोई सिपाही बनते, कोई बोझा ढोते, जने पढ़ते की करते, बोझा ढोते, सीमेंट ढोते, ईटा ढोते, ईटा लेके 5 तल्ला करते। तो तकने अरे ठीक है को लोग रे, तो पढ़नी तब कुछ हमने नहीं कुछ ही कर नहीं। कलेक्टर बनते कोई, बहुत सारा बन ले, पढ़िए बनता होगा, बिना पढ़े वाला काम बन ले होते। आप कलेक्टर अगर बन ले होते तो कितना पढ़ ले होते, सोच नहीं। हम पढ़े भाई 1 घंटा, बुतरू के नाम में पढ़ना 13 घंटा। कई घंटा? हाँ, जब तक पढ़ना अभी भविष्य निर्माण होगा तो हम जितना पढ़ाएंगे उसका 12 गुना पढ़ना पड़ेगा। कई गुना? हाँ, 12 गुना पढ़े पढ़ते बुआ। ऐसा ने हमें जा पढ़िए और उन्हें काटो लगी झड़ तो हरी बोलो जी। तो अब सब एक बार में एक काम करना चाहिए। कई काम? ऐसा ने थोड़े वाला भी कर लिए, थोड़े वाला भी कर लिए, थोड़े वाला एक नहीं होते का। तो पहले एक पर फ्री भाई, अब थोड़े से बता दिए, थोड़े से अगला चैप्टर बता दे, थोड़े से अगला तो एक नहीं थे, नहीं थे। और रियल नंबर बेस है हिसाब का। रियल नंबर हिसाब का बेस है। गणित के मतलब हो गए गणना करना है। गणित का क्या कहते हैं? गणना करते हैं इसमें हम लोग। फिर वही दे दिया उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे, यही तो करते हैं।
बहुपद दे देगा, उसका शून्यक निकालेंगे, उसका मान निकालेंगे कुछ नंबर पर, यही तो करेंगे हिसाब में। मतलब मोटा मोटी गणित गणनाओं का खेल है। कोची का मतलब बात गणित पढ़ रहे हैं, पूछ दे गणित कोची रे की बताएंगे गणित के बारे में, हिसाब हिसाब बन गई ओकरा में होगी। तो गणित मतलब गणना का खेल तमाशा है। क्या है? गणना ही करेंगे, अपना कार्यक्रम करेंगे जो गणित से संख्या से रिलेटेड होगा। संख्या से रिलेटेड जो कार्यक्रम होंगे वो हम करेगा यहाँ, इसीलिए उसका नाम है गणित। क्या नाम है? हाँ। तो पहले इधर देखें, कितबा बार अगर समझ लेती हैं तो आप मास्टर तक जाएंगे वो धरे कितबा तो सब लिखल है, हम जो बोल रही हो सब लिखल है। तो अगर समझिए लेती हैं तो मास्टर तक जाना पड़ते है। सरकारी स्कूल बनते हैं, काल बनते लोग अरबों खरबों खर्चे सरकार के। मास्टर कुल कुर्सी पर टांग रख के बैठल हो स्कूल में पढ़बो एका घंटी तो कंधवा पर रखने बोझवा हमने रख लेंगे, मतलब हमने नहीं रख लेंगे। तो इसलिए पहले यहाँ देखेंगे अपने ये जब बता दें ना तो तब समझ में तब पहले ही देख लीजिए। तो परिमेय संख्या को लिखने के लिए एक संकेत मात्र है क्यू, संकेत मात्र की हाँ क्यू लिखा रहेगा, समझ लेना वो परिमेय संख्या है। क्या है वो? इतना तो समझ लेना। क्यू मतलब परिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या है तो हम इसको लिखेंगे P बटे क्यू। P बटे क्यू मतलब P ऊपर वाला हो गया अंश, ऊपर वाला क्या हो गया अंश, तो बताया ऊपर वाला नीचे वाला हर ऐसा नहीं खत्म चल को समझी हर मतलब नीचे ये को पहिया दे रहे थे ओकर नीचे दे रहते ओरा कमी। अगर हर है तो एक बात पक्का कर दो, पक्का एकदम गारंटी के साथ कि हर कभी जीरो नहीं देंगे, हर कभी जीरो। अब कोनो संख्या में जीरो से भाग पड़े तो संभव है नहीं, हुआ परिभाषा नहीं पता है हमको। जीरो हर में नहीं देना है, चाहे वो बहुपद हो चाहे वो नंबर पर हो, हर में कभी जीरो। परिमेय संख्या के बारे में विश्लेषण कर रहे हैं हम कि परिमेय संख्या जब भी होगा तब उसको P बटे क्यू के रूप में लिख सकता है। शर्त है क्यू जीरो नहीं चाहिए, क्यू मतलब हर जीरो, और चाहिए क्या P और Q पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक। P और Q क्या चाहिए? पूर्णांक। इतना बात याद रखना है परिमेय के लिए, परिमेय के लिए इतना बात याद रखेगा। क्या लिखा? परिमेय संख्या मतलब P बटे Q के रूप में, P बटे Q के रूप में। P इसमें अंश है, Q इसमें क्या है हर जीरो नहीं चाहिए, कंडीशन है। अब जैसे कह देगा 3 में जीरो से भाग लगाओ, हाथ खड़ी कर दे लगे भाई, अरे कहते 3 में जीरो से भाग लगाओ, हाथ खड़ा नहीं हो जीते कि लगा दे तो नहीं। लेकिन अगर कहते हैं मतलब इसका आंसर बताएंगे तो ये हमको नहीं पता है, अपरिभाषित है। होती है ये गणित में इसको बोलते हैं अपरिभाषित, इसको पढ़ते हैं इन्फिनिटी, अनंत। अनंत लिखल है, तो लिखा है हाँ। तो जब कुछ भी ऊपर हो और नीचे जीरो हो कह देना जी अपरिभाषित है, होती है। लेकिन अगर कभी मिल जाए 0/10 तो एक बता सको ये कितना है? 0 कुछ भी, अरे पहले जीरो है ओकरा कुछ से भाग दही तो वो हीरो बनते कौची रहते हाँ। तो 0 कुछ भी मतलब कि हाँ, जीरो के नीचे 1 करोड़ भी लिखल रहे, 10 करोड़ लिखल रहे, वो जीरो है। तो जीरो को नहीं लिखा P बटे क्यू में हम, हर जीरो नहीं होना चाहिए। अंश पर लिखा हम कि जीरो नहीं चाहिए, अंश कुछ भी हो जाए, हर जीरो नहीं होना है, हर जीरो। और P Q पूर्णांक चाहिए। पूर्णांक मतलब पूरा वाला अंक, भले वो प्लस हो या माइनस, पूरा अंक चाहिए। पूरा अंक जैसे हो गया 3 पूरा अंक है, -3 पूरा अंक है, 4 पूरा अंक है, तो उसको बोलेंगे। अभी आएंगे उस पर आएंगे। अभी जानो परिमेय संख्या मतलब P बटे क्यू, Q इज नॉट इक्वल टू 0 और P Q कहाँ से? अच्छा ये भी बता दिया इसको कि किसी संख्या के नीचे जीरो नहीं देंगे, नहीं दे सकते जीरो। अभी रियल नंबर पर फोकस करना है। कहाँ पे? हाँ रियल नंबर पे। तो कुछ भी बटे जीरो रहे वो अपरिभाषित है। क्या है वो? अपरिभाषित। अपरिभाषित को इस चिन्ह से लिखते हैं कि अनंत पढ़ते हैं इसको। क्या पढ़ते हैं? अच्छा कुछ भी बटे जीरो रहे वो रियल आंसर है जीरो। कुछ भी बटे जीरो मतलब कि नहीं सॉरी 0 बटे कुछ भी मतलब कि
जीरो के नीचे कुछ भी रख दो वो आंसर में जीरो ही देगा, नहीं देगा। अच्छा एक चीज और होता है, एक चीज और कभी कभी, अच्छा उसका चर्चा बाद में करेगा, अभी इतने जानो। क्यू मतलब पी बटे क्यू, मतलब परिमेय संख्या मतलब पी बटे क्यू इज नॉट इक्वल टू, अब पी क्यू कहां से, पूर्णांक से। और पूर्णांक में ध्यान रखना है, ये जो परिमेय में है इसमें ध्यान रखना क्यू जीरो नहीं चाहिए, क्यू जीरो बाकी कुछ भी चलेगा, बाकी कुछ भी। तो पी बटे क्यू के मतलब तो बोलते हैं हम लोग भिन्न नहीं बोलते, अंश बटे हर क्या बोलते हैं। तो अगर कह देगा, अभी हम उसी का चर्चा भी करेगा, जैसे कह दिया 2 कहीं तो पी बटे क्यू नहीं है पी बटे क्यू, लेकिन हम लिख सकते हैं इसको पी बटे क्यू, कैसे नहीं लिख सकोगे। अरे भाई रिस्ट्रिक्शन में क्यू जीरो नहीं चाहिए, बाकी क्यू तो कुछ हो सकता है जी। तो 2 को पी बटे क्यू में कैसे लिखेंगे, हम जीरो को तो पी बटे क्यू में लिख दिया, नहीं लिखा, ये जीरो था पहले, इसको पी बटे क्यू में नहीं लिखा। बात तो पक्का है, यहाँ हर में 10 है, जीरो नहीं है। पी क्यू पूर्णांक चाहिए तो जीरो पूर्णांक में आते हैं। अभी देखेंगे 2 है तो 2 को कैसे लिखोगे, 2 बटे 1 नहीं लिख सकते हैं, 1 के भागा 2 में नहीं जीते, तो 2 का कैसे लिख सकते हैं। पी बटे क्यू हो ही गया, क्यू जीरो भी नहीं है और पी क्यू पूर्णांक भी है। अच्छा इतना ही नहीं, इसको 4 बटे भी 2 लिखेंगे तो कोई मानेगा, अरे 2 ही तो है, 4 में 2 का भाग लगेगा, कितना आएगा। इतना ही नहीं, हमारा मर्जी रहे 6 में 3 का भागा लगा दी तो 2 नहीं दे, अरे 2 ही तो है। तो इस 2 को कितना जितना मर्जी उतना तरीका से लिख सकते हैं पी बटे क्यू के फॉर्म में। ऐसा नहीं कि 2 के साथ ही बात है, कोई भी नंबर ले लो, जैसे 3 है, 3 को कैसे कैसे लिखोगे पी बटे क्यू में, 3 बटे 1 नहीं लिखेंगे, है 6 बटे 2 लिखेंगे तब 3 नहीं। अच्छा 9 बटे 3 लिखेंगे तब तो 3 ही तो है। ये 3 पी बटे क्यू के रूप में कितना रूप में है, लेकिन सबसे सिंपल कौन है, यही तो है, सबसे सिंपल यही है जी। यहाँ सबसे सिंपल तो ये है, इस पर चर्चा अभी हम करेंगे। तो परिमेय संख्या समझा किसको कहेंगे, परिमेय संख्या मतलब पी बटे क्यू, परिमेय संख्या मतलब की क्यू इज नॉट इक्वल टू, क्यू इज नॉट इक्वल टू और पी क्यू क्या पूर्णांक रहना चाहिए, उसको कहेंगे परिमेय संख्या। कौन सी संख्या, अब परिमेय संख्या में ढेर सारा नंबर है, जैसे रियल नंबर में ये 2 नंबर है, वैसे ही परिमेय संख्या में ढेर सारा नंबर है, बहुत सारे नंबर है, समझ लिया। उस पर चर्चा करेंगे अब बारी बारी से। सबसे पहले अगर पूछे गिनती आता है, किसको किसको गिनती आता है, सबके आता है गिन, तो ये पूछते कै वो कैसे गिन के बताओ, 1 2 3 4 बस हो गए, 1 नंबर ही हो गए गिनती की संख्या। तो परिमेय संख्या में पहला नंबर हम पकड़ा गिनती की संख्या। नहीं, अगर 10 गो सिक्का 1 रुपया दे दे तो गिन के बाद गिनवी कैसे कैसे गिनवी, पहले 1 हटेगी, फिर 1 हटेगी तो 2 हो जीते, फिर 1 हटेगी तो कै हो जीते, फिर 1 हटेगी तो 4, ऐसे नहीं हुआ 10 तक की। तो मतलब ये जो काम कर दिया उसमें जिस नंबर का उपयोग हम किया वो गिनती की संख्या, उसका नाम है प्राकृत संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं भी लिखता है, समझ लिया। तो पहला नंबर हम पकड़ा दिया जी, क्या पकड़ाया, देखो यहाँ हम लिखा प्राकृत या प्राकृतिक भी लिखता है, गड़बड़ाने का नहीं। पहला संख्या ये है प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं, समझ लिया। इसका नाम रहेगा अंग्रेजी में नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, मतलब कि गिनती की संख्या है, गिनती की संख्या। अब गिनती की संख्या मतलब कौन कौन संख्या, 1 2 3 4 5, गिनते पते नहीं हमको, वो लगा दीजिए डाउट ने, मतलब ये चल रहा है आगे कार्यक्रम, लेकिन शुरू कहाँ से दिया, 1 से। जब कहते थे 100 तक गिनो, जब कहते थे 100 तक गिनो तब गिना गए संख्या कि मतलब उसमें 1 से 100 तक है, तब वहां बड़का पता चल गया 100 नहीं। इसको तो एक टाइप से इसको लिखेंगे जी। अभी इसको समझना, इसको एक ब्रैकेट है, इसको बोलते हैं मंझोली कोष्टक बोलते हैं ना जी, अंग्रेजी में करली ब्रैकेट, करली, लेकिन इसका नाम आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये एक प्रकार का संग्रह व्यक्त किया जाता है जिसको बोलते हैं समुच्चय। क्या बोलेंगे, समुच्चय। समुच्चय में ये दोनों का उपयोग करते हैं लिखने में, समुच्चय को लिखने में इस चिन्ह का उपयोग करते हैं। ये हो गया नेचुरल नंबर, क्या है ये, एकरा लिखो ये संकेत में n से, कौन से n, मतलब
n मतलब हो गया ये गिनती की संख्या। अच्छा अभी अगर इसमें पूछे सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी पूछे तो क्या बताओगे? सबसे बड़ी पूछे तब? सबसे बड़ी सबसे बड़ी 10, 5, कहाँ उतना बड़का लिखा ले? बड़ा तो उसमें लिखा ही नहीं, कहाँ तक जा रहा है पते में। अरे 5 के बाद दौड़ दौड़ करके मतलब 6, 7, 8, 9, 10 आगे जो चलते हैं वो आगे वो तो बड़ा तो पता नहीं है। बड़ा पता है उसमें, तो सबसे बड़ी पता नहीं है, पता नहीं है। लेकिन एकरा में अभी इनफाइनाइट नंबर है, अनंत संख्याएं हैं, असंख्य संख्याएं हैं, हम इसमें बता नहीं सकते। लेकिन अगर इसमें लिख देगा कभी ऐसे करके लिख दिया, देखो 1, 2, 3, 4, 5 तक लिखा, तब तो गिन के बता दिया हम कि 5 गो है। कै गो है? ये भी गिनती है की संख्या है 1 से 5 तक नहीं है, तो इसमें बता देंगे। इसको बोलेंगे परिमित। क्या बोलेंगे इसको? परिमित मतलब उसमें हम गिन के बता सके कै गो है, मतलब बड़का बता दें, बड़का बता दे तो उसका नाम हो गया परिमित। क्या है? एक रखी कभी हुआ परिमित मतलब जब गिन दोगे, जब गिनना संभव होगा तो वो परिमित है। यहाँ तो संभव नहीं है गिनना, इसमें बता सकते हैं क्या है? तो एक कहवे अपरिमित, की कमी अपरिमित कहेंगे। तो पहला नंबर तो हम पकड़ा दिया। पहला नंबर परिमित संख्या में कौन है? नेचुरल नंबर। अब कमी तो P/Q में कहाँ है वो? अभी तो लिख के बताया था, 2 को नहीं लिख के बताया था P/Q में, 3 को नहीं लिख के बताया था। मतलब इस सब को ऐसे लिखा जा सकता है। तो परिमेय संख्या में सबसे पहला कौन नंबर? प्राकृतिक या नेचुरल जो कहो उसको n से लिखते हैं। कहाँ से? और ये गिनती की संख्या है। क्या है ये? अगर कभी पूछे प्राकृतिक संख्या किसको कहेंगे तो क्या बोलेगा? गिनती की। तो पहला देखा n मतलब की नेचुरल नंबर 1। अब ये समझ लेना, गांठ बांध लेना, n जगह लिखा रहेगा, उसका नाम फिक्स है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जहां तक जाए पकड़ लिया। अच्छा इसमें 2 बात लिखा था, एक परिमित लिखा था, लिखा था जी। परिमित मतलब जब गिन के बता दो कै वो है, जब गिन के, या फिर जब बड़का पता हो उसमें, जब बड़का उसमें तब उसको परिमित कहेंगे। क्या कहेंगे? परिमित मतलब गिना जा सके, ये तो कहेंगे। या बड़ी संख्या बताया जा सके, बड़ी संख्या बताया जा सके। पहले तो ये ध्यान नहीं हुआ, गांठ बांधो इसको। परिमित मतलब सीमित है, हम उसको गिन सकते हैं। जैसे अभी नेचुरल नंबर देखा है, देखा है जी। नेचुरल नंबर में ऐसे लिख दिया, ऐसे करके 1, 2, 3, 4, 5 गिना गया। कई है? सबसे बड़ा पूछेगा तब बता सकते हैं सबसे बड़ा कितना। दूसरा होता है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता है, देखो यहाँ सबसे बड़का अगर दिल है तो कहना वो परिमित है। अभी तो 5 लिखा, कोई कोई ऐसे लिख दे, देखो यहाँ 1, 2, 3, यहाँ के बाद डॉट डॉट किया और यहाँ लिख दिया 100, तो परिमित है। क्या है? नहीं परिमित। सबसे बड़का तो पता है, इसमें 1 से 100 तक लिखा है। हो सकता है कोई मर्जी ऐसे लिख दे, 1, 2, 3 ऐसे करके चला और 1 लाख ला दिया। कितना? 1 लाख मतलब 100,000, तो यहाँ सबसे बड़का कितना है? तो इसका नाम हो गया परिमित। परिमित मतलब समझ लेनी, मतलब जब बड़ा बताया जा सके, जब बड़ी संख्या बता सके तो परिमित है। क्या है वो? दूसरा होता है अपरिमित। अपरिमित, अपरिमित मतलब जब गिनना संभव नहीं हो, जब गिनना या फिर सबसे बड़ी संख्या नहीं दिया गया है, जब सबसे बड़ी संख्या नहीं दिया गया है तो अपरिमित को क्या कहोगे? जब गिनती या जब गिनना संभव नहीं हो, संभव नहीं हो, या बड़ी संख्या अज्ञात हो। बड़ी संख्या क्या हो? हाँ, ऊपर वाला में बड़ी संख्या ज्ञात है, इसमें 5, इसमें 100, इसमें 1 लाख, तो आप परिमित है। तो जी सॉरी परिमित है, तो जी परिमित। जब बड़ा नहीं पता रहे या गिनना संभव नहीं हो तब उसका क्या नाम रहेगा? हाँ, जितना नंबर पढ़ेंगे तभी 2 टाइप से लिख सकता है, बंद कर देगा। जैसे 5 तक लिखा तो बता दिया 1 से 5 तक नेचुरल नंबर है। 1 से 5 तक क्या है? गिनती की संख्या है। 1 से 100 तक गिनती की संख्या है। 1 से 1 लाख तक गिनती की संख्या है। तो इसको कहेंगे परिमित, इसको कहेंगे अपरिमित। अपरिमित मतलब देखो ऐसे लिखेगा, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके चल दिया,
तो इसमें छोटा तो पता है, बड़का तो पता ही नहीं है पता, तो यह अपरिमित है। सोची हाँ, तो जो भी नंबर का यहाँ संग्रह पढ़ोगे वो दो टाइप से लिखा मिलेगा, एक ऐसा जिसमें बड़का बता सको और एक ऐसा जिसमें नहीं बता सको बड़का। तो जब बड़का बता दें यानी गिन दिया हम उसको, गिन दिया उसको तो क्या कहेंगे उसको, और जब गिन नहीं सके तब मतलब जब बड़ा नहीं बता रहे तब लिखो जल्दी से। चलिए दूसरा देखिए, बारी बारी से अब जल्दी जल्दी, एक को समझा दिया डिटेल में। दूसरा आता है पूर्ण संख्याएं। दूसरा क्या, पूर्ण संख्याएं, या इसको अंग्रेजी में कहेंगे होल नंबर। होल नंबर, पहले संख्या जानना जरूरी है जो हम उपयोग में लाते हैं। तो पहला देखा प्राकृत संख्या मतलब गिनती की संख्या। कोई अगर पूछे प्राकृत संख्या क्या, गिनती की संख्या क्या, 1 2 3 4, अब कहते कै हो, कैसे हो गई गिनती की संख्या, समझ गया। दूसरा पूर्ण संख्याएं, तो अभी लिखा हुआ है प्राकृत संख्या। अभी क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4, ये अभी लिखा प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या, इसमें 0 लिख दो खाली, ये हो गया पूर्ण संख्या। W से लिखेंगे, कौन सी से, पूर्ण संख्या को W से लिखा जाता है। पूर्ण संख्याओं का जो संग्रह है उसको लिखेंगे W मतलब होल नंबर। W मतलब क्या, कुछ नहीं है, परिमेय ये प्राकृत संख्या में 0 को जब शामिल कर लोगे वो हो गया पूर्ण संख्याएं। कैसी संख्याएं, समझ लिया। अब इसमें भी सबसे छोटी हमको पता है, बात पकड़ना, सबसे छोटी बताना रहेगा तो क्या बताओगे, सबसे छोटी इसमें कौन है जी, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी गदवा कहाँ है, बड़का है, बड़का है या नहीं, ये तो आप परिमित में है जी, हैं तो सबसे बड़का कहाँ है हम पता है, अज्ञात में है जी, मतलब बता नहीं सकते हैं। अब इसको भी मान लो 4 तक लिखा तो परिमित हो गया, अभी अपरिमित है। तो जब अपरिमित है तो सबसे छोटा बता दिया, सबसे बड़ा नहीं पता है, ये हो गया होल नंबर। कैसा नंबर, चलिए तीसरा देखिए, प्राकृत संख्या में जब 0 को भी शामिल कर दोगे वो बन गया क्या, क्या से लिखेंगे, ये पूर्ण संख्याएं हैं। इसके बाद तीसरा नंबर आता है पूर्णांक। तीसरा क्या है, पूर्णांक मतलब इंटीजर। पूर्णांक मतलब क्या, इंटीजर, पूर्णांक मतलब। तो अभी इधर वाला प्लस में है, ये 0 है, जब इसी में ऐसा का माइनस वाला शामिल कर लेंगे हो गया इंटीजर। क्या हो गया, सबसे पहले इंटीजर्स को लिखते हैं आई से, संकेत में आई से मतलब इंटीजर, या फिर जेड से, कौन से, जेड मतलब जेहलन, पूर्णांक को ही बोलते हैं, जर्मन बटे जेहलन, इसलिए जेड भी लिखते हैं इंटीजर को, समझ लिया। बराबर, कुछ नहीं करना है, डॉट डॉट करके लिखिए, -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट कर दो, ये हो गया पूर्णांक। क्या है, मतलब इसमें तुम्हारा नेचुरल नंबर भी है, पूर्ण संख्या भी है, नहीं है, इसमें अलग से ऋणात्मक पूर्णांक भी शामिल है। ऋणात्मक वाला जो ये है प्राकृत संख्या में माइनस लगा हुआ वही संख्या भी है, अभी तो ये प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या धनात्मक ही होता है, ये ध्यान रखना। प्राकृत संख्या हमेशा पॉजिटिव, उसमें माइनस नहीं लगता है। अगर माइनस में कहे कोई, नहीं होता है माइनस में प्राकृत संख्या, है क्या, रहता तो हम नहीं लिखते, हम खाली कुछ नहीं लिखा मतलब प्लस में, तो प्राकृत संख्याएं धनात्मक होती है। पूर्णांक में भी ये प्राकृत संख्याएं हैं, धनात्मक है, इसमें ऋणात्मक का अस्तित्व तो नहीं है, लेकिन इसमें ऋणात्मक वाला भी है, मतलब प्राकृत संख्या इधर से लिखा है, इसी में इधर माइनस लगा दिया तो ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। कैसा, इसमें 3 टाइप का नंबर है बुआ, एक प्लस वाला, एक माइनस वाला और एक शून्य, नहीं है 3 टाइप का, तो इसको बोलेंगे पूर्णांक। क्या बोलेंगे, मतलब जिसमें नेचुरल नंबर भी अपना आ गया है। अब अगर पूछेगा तो यहाँ से तो बता ही देंगे, यहाँ से क्या है, n नहीं है, और 1 से शुरू किया किसको, नेचुरल नंबर है, अच्छा 0 से शुरू किया, यहाँ से जब हम शुरू किया तो इसका अलग नाम लिखा, ये क्या लिखा, होल नंबर लिखा लीजिए। ये पूरा ले लोगे तो क्या है, पूर्णांक। क्या है, पूर्णांक, इंटीजर या जेहलन। अच्छा इसमें ये पूर्णांक में 3 टाइप का नंबर है। पूर्णांक में कितने टाइप का नंबर है, पूर्णांक में 3 टाइप का नंबर है बुआ। पहला है शून्य, पहला क्या है, शून्य मतलब शून्य है, ध्यान रखना, शून्य के बारे में ध्यान रखोगे, ना तो धनात्मक। शून्य के पहले कभी प्लस लगा देखा है, अगर लगाएंगे भी तो कोई फर्क पड़ेगा, माइनस भी लगाएंगे तो फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। किसी संख्या में शून्य जोड़ दो, 10 में 0 जोड़ोगे कितना रहेगा, 10 में 0 घटा दोगे तब
तो जब प्लस माइनस जीरो करे तो कोई फायदे न हो रहा है, तो प्लस माइनस जीरो में रहेगा ही नहीं। तो ध्यान रखना, जीरो न तो धनात्मक और न ऋणात्मक। पहला बात ध्यान रखना है कि जो पूर्णांक हम लिखा है इसमें ऋणात्मक नहीं है, ऋणात्मक। तो ये जो पूर्णांक हम लिखा है इसमें 3 तरह के नंबर है। एक जीरो मतलब शून्य, ना तो धनात्मक ना तो, और ध्यान रखना जीरो को सम संख्या मानते हैं। क्या मानते हैं? इसको सम मानेंगे। क्या मानेंगे? सम काहे मानते हैं? चर्चा आगे आएगा, जब सम जानेंगे तब। अभी जान लो सम है क्या है। उसके बाद पूर्णांक में, अभी पूर्णांक पर चर्चा आया है, होल नंबर हो गया, पूर्णांक पर चर्चा है। तो पूर्णांक में 3 टाइप का नंबर है। एक शून्य, जिस पर 2 बात ध्यान रखना। दूसरा इसमें नंबर आया है धनात्मक पूर्णांक, ये धनात्मक पूर्णांक। इसको लिखेगा ही जेड प्लस से या फिर आई प्लस से। कौन से? जेड प्लस या ई बराबर ई वाला है। कौन वाला? 1 2 3 ऐसा का ई। ये क्या है? धनात्मक पूर्णांक। ऊपर इसका नाम क्या था? तो प्राकृत संख्या ही धनात्मक पूर्णांक है, बराबर n लिख दिया। क्या लिखा? तो नेचुरल नंबर ही था ही। इसका नाम धनात्मक पूर्णांक है। नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है। तीसरा टाइप का इसमें नंबर है ऋणात्मक पूर्णांक। कौन सा? ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक को लिखना जी जेड माइनस से या फिर आई माइनस से। जेड माइनस भी लिखा मिलेगा, आई माइनस भी लिखा मिलेगा, बराबर। माइनस वाला इसमें जितना इधर है, -1 -2 -3 -4 ऐसे करके इधर रहा है आगे। ये हो गया ऋणात्मक पूर्णांक। क्या है? कि तीनों मिलकर बनाया पूर्णांक। तीनों मिलकर क्या बनाया? अब ध्यान रखना, जब इधर से चलेंगे, जीरो से इधर, तो बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे? जीरो के बाद 1 बढ़ा गया, 2 बड़ा हो गया, 3 बड़ा हो गया। मतलब जैसे चलेंगे लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे हम लोग। क्या होंगे? लेकिन जीरो से चलेंगे इधर, जीरो से जब इधर चलेंगे, इधर बाएं तरफ, तो घटेगा। केकरो पास 1 रुपया कर्जा है, केकरो पास 2 रुपया कर्जा है, केकरो पास 3 रुपया कर्जा है, तो 3 रुपया वाला ज्यादा कर्जदार ने है। तो 3 से बड़ा हो, ये -3 से बड़ा है -2, -2 से बड़ा है -1। ये ध्यान रखना। लेकिन इधर देखो, पहले वाला, ये जो बाद वाला है, पहले वाला से छोटा है। बाद वाला पहले वाला से छोटा है, और इन्हें बाद वाला पहले वाला से बड़ा नहीं। इन्हें बाद वाला पहले वाला की है 2 बड़ा की 3, तो इन्हें बाद वाला पहले वाला से बड़ा, और इन्हें बाद वाला पहले वाला से छोटा। मतलब याद रखियो, जीरो से जब राइट चलोगे बढ़ेंगे, जीरो से जब राइट चलोगे और जीरो से जब लेफ्ट चलेंगे, ये सब ध्यान रखना है। तो परिमेय संख्या बताया। परिमेय संख्या के अंदर कौन कौन संख्या है इसमें पहले जाना, पहले इसको जाना, फिर जाना तीसरा, और इसमें इस 3 तरह का नंबर था, जीरो, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक। जल्दी से लिखो। कई नंबर बताया? वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या और पूर्ण संख्या। बताएंगे कितना नंबर तो पढ़े, तो इतना जाने का। अभी इस पर संक्रिया देखेंगे। अच्छा देखिए, इधर अगला टॉपिक है प्राकृत संख्याओं और पूर्णांकों के समुच्चय पर संवृत्त संक्रियाएं। यही है। अच्छा, इसमें क्या क्या पढ़ा है तुम लोग, सो बताओ। सबसे पहले प्राकृत संख्या पढ़ाया नहीं जी? और प्राकृत संख्या सब जान लिया, गिनती की संख्या। जब भी कोई n पूछेगा, मतलब प्राकृत संख्या पूछेगा, यही बताने का, ये तो जानते हैं। अच्छा, उसके बाद पूर्णांक भी बताया। पूर्णांक बताया, पूर्णांक मतलब जेड या आई, जो भी लिखना, जेड या आई बराबर। इसको जीरो से शुरू करना है, और इसमें ऐसा का सब आएगा, प्लस माइनस वाला नहीं आएगा। +-1 +-2 +-3 ये सारे आएंगे, इसमें आगे जाएगा ये। मतलब ये भी जानता है, ये भी जानता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये लिखा है, जो जो बारी बारी से टर्म इसमें है, पहले उसको जान लो, फिर काम हिसाब बनेगा, उसमें कोई लफड़ा नहीं है। इसमें एक चीज़ है समुच्चय। क्या है? अच्छा, 9-10 तक समुच्चय के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है। समुच्चय को अंग्रेजी में कहते हैं सेट। क्या बोलेंगे? हाँ, मतलब मोटा मोटी जानो, संग्रह होता है। हम परिभाषा ही डायरेक्ट लिख देते हैं, सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह, सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह। मतलब इसका क्या हुआ?
मतलब हुआ कि संग्रह अपने पास बहुत तरह का होता है। जैसे मान ले अगर कह दिया नेचुरल नंबर को लिखो, तो कोई भी लिखेगा तो क्या लिखेगा है? तो ये हो गया। इसमें सभी जो संख्याएं हैं उसमें एक विशेषता है कि हम उसके बारे में कह सकते हैं प्राकृत संख्या नहीं है, तो इसको सेट कहते हैं। क्या कहेंगे? सेट मतलब समुच्चय। जैसे मान लो पूछे कितना लड़का यहाँ पर है ना जी, पढ़ रहे हो सब 9th क्लास में, कहे कि मतलब इसमें जितने विद्यार्थी हैं सभी का एक सेट बनाओ, सभी का एक संग्रह लिखो। अरे इधर देखना हो, मुड़िया मत भगत बानियत गधा कहीं का। अगर कोई कहे कि 9th क्लास में यहाँ पर जो या स्कूल में 9th क्लास में जितने विद्यार्थी है सबका संग्रह लिखो, तो क्या करेगा? सबका नाम लिखेगा। कोई शुरू करेगा राम से, कोई शुरू करेगा रहीम से, जो पढ़ेगा उतने के करेगा जी, उस सुपरिभाषित हो गया, उस संग्रह समुच्चय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लेकिन अगर कोई कहे सबसे तेज विद्यार्थियों का समुच्चय बनाओ, क्या बनाओ? सबसे तेज, तो हमारे अनुसार अगर तेज रहे तो हम भतरको तेज कहबे, तो वहाँ संग्रह बदल जाएगा। लेकिन नेचुरल नंबर के बारे में यहाँ का आदमी से पूछोगे तो यही लिखेगा, पटना जा पूछनी तो यह लिखते नहीं लिखते, हो सकेगा उलट के लिख दे, वो कर सकता है, लेकिन लिखेगा यही सब। तो ऐसा का जो भी कलेक्शन आएगा, संग्रह आएगा, उसका क्या नाम है? समुच्चय। मतलब उसकी जो उसके अंदर संग्रह के अंदर जो वस्तु है उसका एक खास प्रॉपर्टी हो, गुण हो। जैसे कोई कहेगा होल नंबर का संग्रह लिखो, तो जहां के भी आदमी से लिखाओगे, लंदन के भी आदमी से लिखाओगे तो होल नंबर यही लिखेगा, नहीं लिखेगा भाई। हो गया, ये संग्रह है, ये जो संग्रह है ये समुच्चय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बस। जैसे कहे भारत के सबसे तेज क्रिकेटर, सबसे अच्छा क्रिकेटर, या कहे सबसे खतरनाक जानवर, सबसे खतरनाक जानवर का समुच्चय संग्रह बनाओ। समुच्चय नहीं है, कोई बिछोतियों से डरो है, नहीं डरो है, कोई बाघों से नहीं डरो है। तो हम अगर बने खतरनाक में, हमको बाघ से डर नहीं लगता है, तो बाघ का नाम देंगे? तो जब आदमी बदले संग्रह बदल जाए तो समुच्चय नहीं है। आदमी बदलने से संग्रह बदल जाए तो समुच्चय, लेकिन आदमी बदले और संग्रह वही रहे तो क्या है? जैसे इसके बारे में कहीं का आदमी पूछो, लंदन में चले जाओ, फ्रांस में चले जाओ, नेचुरल नंबर क्या है वो यही बताएगा, होल नंबर क्या है यही बताएगा, इंटीजर्स क्या है वो यही बताएगा, जो अभी ऊपर लिखा है 0 +-1 +-2 यही लिखेगा। इसके अलावा कुछ नहीं लिखेगा। ज्यादा कर सकता है तो कल एक तरह से हम लिखा था वैसे लिख सकता है, नहीं लिखेगा, और कुछ नहीं, यही लिखेगा वो। तो ऐसा का संग्रह जो भी रहेगा वो क्या है? तो ये सिखाया हम, ये सिखाया हम, ये सिखाया हम। अब दूसरा इसमें है समृद्ध मतलब क्लोज। दूसरा इसमें टर्म क्या जानना है? समृद्ध। सब पहले इसमें जो टर्म लिखा है उसी पर फोकस करो। समृद्ध को अंग्रेजी में कहते हैं क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब हुआ कि अगर ये पूछे तो क्या बताएंगे? नेचुरल नंबर बताएंगे। नेचुरल नंबर में भी है। अच्छा, इसके बारे में क्या बताएंगे? 2 के बारे में हम होल नंबर भी बता सकते हैं। अच्छा, 2 के बारे में हम क्या बता सकते हैं? ये जेड नहीं है, अरे पूर्णांक भी है, 2 नहीं है। तो इतना विशेषता है 2 अगर लिखा। अभी 2 के बारे में और जानेंगे, अभी एक नंबर और पढ़ेंगे सम अभाज्य, वहां भी 2 आएगा। अभी जो नंबर पढ़ा है उसमें 2 इतना से परिभाषित हो जाएगा। 2 के बारे में कहेगा तो हम कहेंगे नेचुरल नंबर है, होल नंबर है और पूर्णांक है, नहीं है। अच्छा, 3 के बारे में अगर कहेगा तब, 3 के बारे में कहेगा तब क्या कहेंगे? 3 भी नेचुरल नंबर है और 3 होल नंबर है। 3 तीनों में है, इसमें जो अभी लिखा है तो इस पर फोकस करो। और 3 जेड में भी है, नहीं है। अच्छा, एक काम करते हैं हम, 2 नंबर यहाँ हम लिया है, 2 और 3 लिया ना जी, 2 और 3 लिया है। और हम लोग जोड़ना सीखा है, नहीं सीखा है? जोड़ना सीखा है तो अगर 2 + 3 करें तब बराबर कितना आएगा? तो अगर 3 + 2 करिए तब 5 ही तो आएगा, नहीं आएगा? 5 के बारे में क्या कहोगे? 5 भी तो नेचुरल नंबर है, नहीं है? 5 नेचुरल नंबर। अच्छा, 5 के बारे में तो ये भी कह सकते हैं हम कि 5 होल नंबर भी है। 5 के बारे में तो ये भी कह सकते हैं कि 5 जेड भी है, पूर्णांक भी है। मतलब हम जोड़ भी किया है, 2 प्राकृत संख्या को जोड़ा तो रिजल्ट प्राकृत संख्या आया, नहीं आया? 2 पूर्ण संख्या को जोड़ा तो रिजल्ट पूर्ण संख्या आया, नहीं आया? यहाँ देखो ना जी, जो लिखा हम
दो पूर्णांक को जोड़ा, इसे भी कह सकते हैं, दो पूर्णांक को जोड़ा तो पूर्णांक ही आया, नहीं आया? रिजल्ट पर फोकस करो तो इसको कहेंगे समृद्ध, क्लोज्ड कहेंगे। मतलब जो लिया है हम संक्रिया के लिए, अभी संक्रिया पे आएंगे, जो लिया है संक्रिया के लिए अगर परिणाम भी वही है तो उसको कहेंगे क्लोज्ड, वो कहेंगे। एक मतलब यहाँ पर प्राकृत संख्या जो है, ये दो प्राकृत है, तीन भी क्या है? प्राकृत संख्या दो को जोड़ा है, प्राकृत आया है, नहीं आया? 5 आया तो 5 क्या है? 5 इसमें नहीं है, तो प्राकृत संख्या है। ऐसा का ऑपरेशन को कहते हैं क्लोज्ड या समृद्ध। क्या कहेंगे? मतलब दो नंबर जिससे लिया है अगर रिजल्ट उस संक्रिया करें, जो संक्रिया हम पढ़ेंगे अभी, प्लस माइनस गुना और भाग, ये तो पढ़ा है, तो क्लोज का मतलब वही हुआ। क्लोज का मतलब जैसे यहाँ हम नेचुरल नंबर लिया 2 और 3, रिजल्ट क्या आया? जोड़ के 5 आया, तो इसको कहेंगे क्लोज्ड। क्या कहेंगे? बस ये समझना, क्लोज का मतलब यही है। उसके बाद है संक्रियाएं। उसके बाद क्या है? संक्रियाएं मतलब हुआ ऑपरेशन, अंग्रेजी में कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? ऑपरेशन अपने पास जो पढ़ के आया है, जोड़ना सीखा है, योग मतलब क्या? और जोड़ना के लिए यहाँ चिन्ह लगाते हैं, प्लस चिन्ह। क्या देंगे? हाँ, दो नंबर को ऑपरेट करता है। जैसे दो नंबर यहाँ 2 और 3 नेचुरल नंबर से लिया, बीच में प्लस लगा दिया तो 5 हो गया, नया रिजल्ट आ गया, नहीं आया? नेचुरल नंबर ही आया तो क्लोज्ड है। प्राकृत संख्याएं जोड़ संक्रिया के सापेक्ष समृद्ध है। दो नेचुरल नंबर जोड़े हुए रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? नेचुरल नंबर ही आएगा। कोई भी 5 लेके 4 जोड़ेंगे 9 आएगा, 6 लेके 10 जोड़ेंगे 16 आएगा, नेचुरल नंबर है, तो इसको कहेंगे समृद्ध। अभी हम संक्रिया पे चल रहा है। योग मतलब जोड़ना। कौन कौन संक्रिया सीखा है? पहला। दूसरा सीखा है अंतर। अंतर मतलब घटाव, यही सीखा जी। अंतर कहते हैं घटाव को। चिन्ह इसके लिए संकेत में देते हैं इतनका को चिन्ह, माइनस पढ़ेंगे इसको। क्या पढ़ेंगे? ये अंग्रेजी में प्लस, ये माइनस। तीसरा पढ़ा है गुना, ये पढ़े ना जी। गुना मतलब इसे क्रॉस लगाते हैं, ये क्रॉस का चिन्ह गुना को व्यक्त करता है। और क्या पढ़ा है? चौथा पढ़ा है भाग। चौथा क्या पढ़ा? भाग। भाग को सिंबॉलिकली ऐसे व्यक्त करते हैं संकेत में, इस प्रकार से। तो ये 4 ऑपरेशन सब पढ़ के आया है। ये जो चिन्ह है ये प्लस, यहाँ देखो हम लिखते हैं, ये प्लस माइनस गुना और भाग, ये भाग का चिन्ह है, को ऑपरेटर कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑपरेटर मतलब दो नंबर कोई ऑपरेट करता है। दो नंबर को क्या करता है? जैसे एग्जाम्पल में अगर 2 लिख दिया, आएजा बगल में दे दिया क्रॉस और 5 लिख दिया, क्या बताओगे? 2 गुने 5, तो गुना 2 नंबर को ऑपरेट करके एक नया रिजल्ट दिया। 2 और 5 के बीच गुना का चिन्ह दिया तो एक नया संख्या मिला हमको। क्या नहीं मिला? अच्छा, 2 के बारे में कहेगा तो 2 नेचुरल नंबर है, नहीं है? 5 क्या है? नेचुरल नंबर है। अभी नेचुरल नंबर पे हम आ रहे हैं, तो 10 क्या है? नेचुरल नंबर है। इसका मतलब है कि प्राकृत संख्या जब 2 को जोड़ा है तो रिजल्ट प्राकृत आया, नहीं आया? 2 प्राकृत संख्या को गुना किया तो रिजल्ट क्या आया? प्राकृत संख्या। मतलब प्राकृत संख्याएं, ये जो लिखा है हम, समुच्चय पर संक्रिया समृद्ध क्लोज्ड, तो जोड़ और गुना पर तो आया है क्लोज्ड, प्राकृत संख्या नहीं आया है। अभी देखेगा हम, घटाव भी देखेगा, भाग भी देखेगा। तो पहले ये जो लिखा है इसमें जो जो टर्म है इस सबको हम बताया, नहीं बताया? पहले तो इसको लिखिए, ये जो ऐसे लिखते हैं इस संकेत है, कौन सी है? इसको पढ़ना है, हिंदी में पढ़ना में है या से है, जो भी पढ़ो। अंग्रेजी में पढ़ेगा इसको बिलोंग्स टू। क्या पढ़ेंगे? बिलोंग्स टू। टॉपिक अपना है कंबाइंडली प्राकृत संख्याओं और पूर्णांकों के समुच्चय पर समृद्ध संक्रियाएं। समृद्ध का मतलब हम समझा दिया कि जो 2 नंबर लेंगे उसमें इधर जो संक्रिया लिखा प्लस माइनस गुना और भाग, अगर वही आ रहा है तो कहेंगे समृद्ध है। क्या कहेंगे? हाँ, मतलब यही हुआ। बारी बारी से देखिए, पहले प्राकृत संख्या पर, किस पर? हाँ, प्राकृत संख्या पर देखिए। प्राकृत संख्याओं पर पहले देखेंगे हम इसको। भाई 2 चीज यहाँ लिखा है, प्राकृत संख्याओं और पूर्णांक। वैसे पूर्णांक में ही प्राकृत संख्या आता है, नहीं आता है? पूर्णांक में है ना प्राकृत संख्या जी। तो अगर इसी को पढ़ ले तो काम हो जाएगा, लेकिन चलो इससे शुरू करते, चूंकि ये भी लिखा है तो पहले प्राकृत संख्याओं पर देखेंगे। तो सबसे पहले जब कभी ध्यान में अगर आए प्राकृत संख्या की चर्चा आए तो प्राकृत संख्या को अपने दिमाग में उतार लेना है कि ये प्राकृत संख्या है, यही ना जी। अच्छा, इसमें अभी हम दिखाया है कि 2 प्राकृत संख्याओं को जोड़ो तो रिजल्ट प्राकृत ही आया था, नहीं आया था? जो 2 प्राकृत संख्या को गुना करो तो रिजल्ट प्राकृत ही आया था, नहीं आया था? तो 2 बात तो हम सीख लिया है। 2 प्राकृत
संख्याओं का योग और गुणन दिखाया है। गुणन प्राकृत होता है, प्राकृत होता है। दो प्राकृत संख्या को लेके जोड़ो, रिजल्ट प्राकृत ही आएगा। दो प्राकृत संख्या लेके गुना करो, रिजल्ट क्या आएगा? अतः योग मतलब प्लस और गुणन मतलब गुना के सापेक्ष प्राकृत संख्याएं समृद्ध है। कौन सी है? हाँ, इसी बात को लिखा है, समृद्ध है। अभी हम करके दिखाया था। जैसे 3 एग्जाम्पल से समझो। 3 नेचुरल नंबर में है, नहीं है? 5 नेचुरल नंबर में है, नहीं है? 3 में 5 जोड़िए या फिर 5 में 3 जोड़िए, बात तो एक ही है। दोनों तरफ से 3 में 5 जोड़ो या 5 में 3 जोड़ो, रिजल्ट क्या आएगा? 8 ही तो आएगा। तो ये क्या नेचुरल नंबर नहीं है? तो योग संक्रिया के सापेक्ष प्राकृत संख्या समृद्ध नहीं हुआ। गुना करके देखिए, गुना करिए, 3 गुने 5 करिए या 5 गुने 3 करिए, बात एक ही आएगा। कितना आएगा? तो 15 प्राकृत संख्या नहीं है क्या? इसीलिए तो मैं लिखा कि दो प्राकृत संख्याओं का योग और गुणन प्राकृत होता है। मतलब प्राकृत संख्याएं योग और गुणन के सापेक्ष क्या है? समृद्ध। ये लिखा, देख लिया। आइए भाग देखते हैं और घटाव देखते हैं। घटाव करो, क्या करो? घटाव मतलब अंतर। घटाव मतलब क्या? बात को सिर्फ समझिए। घटाव माइनस का चिन्ह देते हैं, ये नहीं देते जी। घटाव या अंतर माइनस करना है तो अभी लिखा हुआ है, इसी पर लेते हैं। चलो दूसरा लेते हैं, कुछ दूसरा लेते हैं। ऐसा नहीं समझो कि अकेडमी बात विशेष रूप से आ रहा है। ले लिया, चलो हम 7 लिया प्राकृत संख्या और दूसरा लिया 3 लिया प्राकृत संख्या, ये लिया हम। अच्छा, 7 में 3 माइनस करेंगे, रिजल्ट क्या आएगा जी? 4। तो नेचुरल नंबर तो है नहीं है? नेचुरल नंबर। 3 में 7 घटाएं तब 4। हमारा पास 3 रुपया रहते, 7 खर्च कर देवे। 3 रुपया हम बाजार लेके गया, सामान कोई 7 रुपया में है तो देगा? अगर देगा तो कर्जा रहेगा 4 रुपया, नहीं रहेगा? तब कर्जा को कैसे लिखते हैं? मतलब कर्जा को ऐसे लिखते हैं, यही लिखते हैं। ये है नेचुरल नंबर में। अरे -4 है, लफड़ा आ गया। माइनस में एक तरफ से तो चला लेकिन उलट के नहीं चला, तो इसी बात को लिखेगा डज नॉट बिलोंग्स टू n। मतलब -4 प्राकृत संख्या नहीं है। एक मतलब चिन्ह की है समझना। -4 प्राकृत संख्या, एक मतलब घटाव या अंतर के सापेक्ष प्राकृत संख्याएं समृद्ध हुआ क्या? अरे इधर से तो किया तो मिला, प्राकृत थी, लेकिन उलट दिया तो नहीं मिला। दोनों तरफ से अगर चलता, जैसे इधर चला जोड़ में, इधर चला गुना में, दोनों तरफ से नहीं चला, तो हम कहा समृद्ध है। लेकिन इसमें तो नहीं कहेंगे। क्या पकड़े हम? पकड़ा हम अतः प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय घटाव संक्रिया के सापेक्ष समृद्ध नहीं है। है क्या? समृद्ध नहीं है। एक बात तो सीख लिया हम। अच्छा, भाग करके देखते हैं, हो सकता है भाग में हो जाए। भाग देखते हैं, क्या देखें? भाग। भाग मतलब जैसे मान लो हम लिया 8 लिया, प्राकृत संख्या है ना जी? और दूसरा प्राकृत संख्या ले लिया, मान लो 4। क्या ले लिया? 4 भी ले लिया हम। 8 में 4 का भागा लगाइए, क्या आएगा? भागक तो ऐसे लिखते हैं, या चलो ऐसे लिखो, 8 भागा 4 करते हैं, कितना आएगा? ये आएगा जी। और 4 भागा 8 करें तब क्या होगा? ये 4/2 हो जीते, 4 दूनी 8, ऐसे लिखेंगे जी। कितना आया? 1/, यहाँ तो ये नेचुरल नंबर है, यहाँ है क्या? 1/2 है नेचुरल नंबर में। और देख सकता है, मान लो ये एग्जाम्पल लिया था, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते। मान लो हम 8 लिया था नेचुरल नंबर में, एग्जाम्पल से देख रहे हैं। 8 लिया नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर से 3 ले लें तब तो 8 में 3 का भागा देंगे बराबर, ये तो नहीं है नेचुरल नंबर में, है क्या? 3 में 8 का भी भागा देंगे तो नेचुरल नंबर आएगा क्या? नहीं आएगा जी। तो कहने का मतलब है भाग संक्रिया के सापेक्ष भी प्राकृत संख्याएं समृद्ध नहीं है। नहीं है क्या? अरे यहाँ तो एक बार आया है,
उसके बाद उल्टा तो आया क्या? अलग अलग लिया नहीं कटे वाला तो आया प्राकृत संख्या क्या? ये दोनों प्राकृत लिया तो रिजल्ट में तो ही नहीं आया। पर भाग के मतलब यही होता है, बटा में लिखना नहीं लिखना, जिससे भाग देना है उसको नीचे लिखते हैं, जिसमें पड़ेगा उसको ऊपर लिखते हैं, लिखते हैं ना जी। तो हम समझ लिया कि प्राकृत संख्याएं भाग संक्रिया के सापेक्ष समृद्ध नहीं है। हमको पढ़ना है प्राकृत संख्याओं और पूर्णांकों के समुच्चय पर क्या? समृद्ध संक्रियाएं। तो अभी प्राकृत संख्याओं पर देखा, जब संक्रिया ऑपरेशन लगाया, जोड़ और गुना लगाया तो रिजल्ट प्राकृत आया है नहीं आया है? इसी बात को यहां हम लिखा है निष्कर्ष में कि अतः प्राकृत संख्याओं का समुच्चय घटाव संक्रिया के सापेक्ष समृद्ध नहीं है। लेकिन यहां हम लिखा था योग और गुणन के सापेक्ष प्राकृत संख्याएं क्या है? समृद्ध है। यहां समृद्ध यहां समृद्ध नहीं है। बस इतना तो अभी सीखा है। आएंगे पूर्णांक पर, चलिए लिखिए पहले। अभी ये नंबर देखा है, ये नया नंबर एक मिला है नहीं मिला है? ये नया नंबर मिला ना जी। ये जो मिला है, जिसको हम नहीं लिखा प्राकृत संख्या, जिसको नहीं कहा प्राकृत संख्या, इसी का नाम है परिमेय संख्या। इसी के निराकरण के लिए एक नया नंबर खोजा गया है जिसका नाम है परिमेय। ऐसा को कहते हैं तो परिमेय संख्या नहीं कहते हैं। बस उसी वही टॉपिक अपना है। चलिए कहानी क्या पकड़ा, इधर लिख रहे हैं हम। कहानी ये पकड़ा प्राकृत संख्याओं का समुच्चय केवल योग और गुणन, बाकी दो केस में नहीं देखा जी। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय केवल योग और गुणन संक्रिया के सापेक्ष समृद्ध है। बस यही है, बाकी घटाव और भाग में नहीं है, समृद्ध है। ये निष्कर्ष है फाइनल। चलिए देखिए पूर्णांक पर। किस पर? हाँ, बारी बारी से समझो। पूर्णांक पर देखते हैं। सबसे पहले देखो योग। योग मतलब प्लस। अब पूर्णांक है अपने पास z बराबर, यहाँ लिखते हैं पूर्णांक 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ऐसे ही करके है ये। अच्छा, पूर्णांक का मतलब यही है, बाकी अगर कुछ आता है तो पूर्णांक नहीं है। तो पहले बारी बारी से देखिए योग में, या इसी में से कोई दो नंबर ले लो। चलो पहले इसे देखते हैं। पूर्णांक पर देख रहा है क्या हम? समृद्ध संक्रियाएं, समझ लिया। तो z अपना ये है पूर्णांक। एग्जाम्पल कुछ इससे दो नंबर ले लेते हैं हम, कुछ भी दो ले लो, जो मर्जी, प्लस माइनस जो लेना है ले लो। हम लेते हैं 5 ले लिया और z में है, और एक लेते हैं, चलो -2 ले लेते हैं, z में है ही भी नहीं है। अच्छा, बारी बारी से देखना प्लस, बारी बारी से दिखा रहे हैं। ये एक बिंदु दिया, प्लस देखेंगे योग। क्या देखेंगे? योग का मतलब है कि 5 में प्लस करना है -2, 5 में प्लस करना है तो 5 में प्लस होगा -2, कितना आएगा? कितना आएगा जी? 5 में -2 जोड़ेंगे कितना आएगा? तो ये तो है z में नहीं है। अच्छा, -2 में अगर 5 जोड़ें तब भी यही आएगा नहीं आएगा? अरे जोड़े का मतलब क्या है? इसका चिन्ह माइनस है तो मतलब 5 में जोड़ रहे हैं -2, मतलब हम -2 कर रहे हैं उसमें, तो कितना हो गया? तो ये भी क्या है? z में नहीं है। अच्छा, बारी बारी से अंतर करते हैं। अंतर दोनों तरफ से करके हम दिखाएंगे। ये समझना है रिजल्ट में क्या आएगा, इससे मतलब नहीं है वो है क्या, ये मैटर करेगा। जैसे 3 आया पूर्णांक में है, 3 आया पूर्णांक में है। घटाव देखो, क्या देखो? घटाव मतलब अंतर। घटाव मतलब क्या? अंतर। देखिए तो यही लेते हैं, यही, या कोई दूसरा भी ले सकता है, कोई दूसरा भी ले सकते हैं। हम इसी पे करके दिखाते हैं। हम अंतर करते हैं, -2 में घटाना है 5 को। 2 नंबर तो यही है, एक नंबर ये है और दूसरा नंबर क्या है? ये है। हम एक बार -2 में माइनस कर रहे हैं 5, तो पहले से -2 फिर -2, कितना हो गया? -7 हो गया जी। पहले से 2 रुपया कर्जा, फिर 5 कर्जा हुआ, कितना कर्जा हो गया? तो ये भी तो ये भी तो z में है, -7 नहीं है z में। अच्छा, उलट क्या करते हैं? घटाते हैं। -5 में माइनस करना है -2, ये भी तो कर सकते हैं। अरे 2 नंबर पर माइनस संक्रिया 2 प्रकार से लगा सकते हैं। -2 में माइनस करो 5 तो -7 पूर्णांक में है, -5 में करो -2 माइनस, तब क्या हो जाएगा? ये देखिए क्या होगा। ये -5 तो है, लेकिन ब्रैकेट हटाओगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब -5 2 में जुट रहा है, या -5 में 2 जुट रहा है, रिजल्ट क्या आएगा जी? गधा कहीं का। -5 है माइनस में और 2 है प्लस में, रिजल्ट -3 नहीं आएगा जी। तो -3 आया,
यहाँ -7 आया, मीटर नहीं है, आया जेड है। क्या आया है? ये भी जेड ही है, नहीं है जेड। इसका मतलब क्या पकड़ा कहानी कि दो पूर्णांक को जोड़ोगे हमेशा पूर्णांक ही आएगा, रिजल्ट हमेशा पूर्णांक आएगा। दो पूर्णांक को घटाओगे, यहाँ भी रिजल्ट पूर्णांक आया, यहाँ भी क्या आया? पूर्णांक। क्या आ रहा है उससे मतलब नहीं है, वो है पूर्णांक में कि नहीं, इससे मैटर करेगा। तो हम देखा योग और अंतर में तो पूर्णांक संक्रिया समृद्ध है, नहीं है? पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय योग और अंतर के सापेक्ष समृद्ध है। गुणन देखो, गुणन देखते हैं, गुणन। अच्छा मर्जी कि हो सकता है तुम लोग ये समझ लो कि ये जो हम लिया है एग्जाम्पल -3, ये -2 और 5, इसका कोई खेल तमाशा है, तुम दूसरा ले सकता है। यहाँ मान लो हम ले लिया -2 या -3 ले लेते हैं। अब की -3 ले लिया है, जेड में है ही नहीं है -3। अच्छा एक ले लेते हैं 4, जेड में ये भी है। गुना करना है, सिर्फ हमको गुना करेंगे। -3 गुने 4 करो बराबर उतने आएगा, 4 गुने -3 करेंगे तब भी रिजल्ट क्या आएगा जी? -12 आएगा बा -12। अरे -3 गुने 4 करें बा -12, 4 गुने -3 करें क्या आएगा? 12। मतलब समझ लो कि पूर्णांकों का समुच्चय गुणन संक्रिया के सापेक्ष भी समृद्ध है। -12 क्या है? पूर्णांक में नहीं है। तो इसका मतलब कहानी हम पकड़ लिया कि दो पूर्णांकों को जोड़ो तब भी पूर्णांक। कैसे जोड़ो? दो पूर्णांकों को घटाओ तब भी पूर्णांक। कैसे करो? दो पूर्णांक का गुणन करो तब भी क्या? एक मतलब पूर्णांकों का समुच्चय योग अंतर और गुणन के सापेक्ष समृद्ध है, नहीं है? जो काम हम किया है, जिस नंबर पर रिजल्ट भी वही आया है, तो उसको कहेंगे समृद्ध। क्या कहेंगे? अच्छा भाग करके देखते हैं। भाग ऐसे होता ना जी। अच्छा भाग में एक बात ध्यान रखना है, 0 से भाग किसी में नहीं देंगे। इसको पहले काट दिया हम। 0 से भाग नहीं देना है, कभी भी किसी नंबर के हर में 0 नहीं लिखेंगे। ये बात अब ये पक्का कर लो, समझ लिया? ऊपर में 0 हो सकता है, ऊपर में 0। तो ऐसा करो, एक बार हम 0 में 5 से भागा दिया, 0 में कुछ से भागा दो, रिजल्ट क्या आएगा? तो 0 आएगा ना जी। 0 में 5 से भागा देंगे, 0 ही आएगा। 0 पहले से 0 है, उसको कितनों से भाग दो उतने रहेगा। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में 0 नहीं है पूर्णांक में। क्या 0 पूर्णांक में है ना जी? 5 पूर्णांक में नहीं है क्या? 5 पूर्णांक में नहीं है, तो 0 तो पूर्णांक आया है। अच्छा एक एग्जाम्पल तो ये दिखाया हम। एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल देखिए, पहला दूसरा एग्जाम्पल देखिए। हम 5 में भागा देते हैं 3 से, 5 में भागा दिया तब 3 का भागा 5 में लगते, 3 का पहाड़ा 5 आता है कभी? तो नहीं आएगा, पूर्णांक आएगा क्या? यहाँ ये पूर्णांक नहीं है बउआ, पूर्णांक है। भले 5 तो पूर्णांक में था, 3 भी पूर्णांक में था, लेकिन ये तो पूर्णांक में नहीं आया। अरे 5/3 पूर्णांक नहीं है जी, या 3 में 5 से भाग लगाओ, पूर्णांक नहीं आएगा। इसका मतलब यहाँ तो पूर्णांक आया, दो पूर्णांक पर भाग ऑपरेट किया कब? जब 0 को ऊपर लिखा और किसी नंबर से भाग दिया 0, तो ये पूर्णांक में है 0 नहीं है। लेकिन जब दूसरा नंबर लिया है तो ये पूर्णांक में नहीं आया है। तो गुना ये प्राकृत संख्या में भी इस चीज को देखा था, नहीं देखा था? यही जो इस टाइप का नंबर आया, इसी का अलग से नाम लिखा गया है परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। तो अब काम पकड़ लिया हम कि पूर्णांकों का समुच्चय जोड़ घटाव और गुणन के सापेक्ष समृद्ध है, लेकिन भाग के सापेक्ष समृद्ध नहीं है। क्योंकि किसी पूर्णांक में किसी शून्येतर पूर्णांक से अगर भाग दो तो हमेशा पूर्णांक नहीं आता है। आता है? यहाँ तो आया, यहाँ नहीं आया। इसी बात को लिखेंगे, जल्दी से लिखो। देखिए रिजल्ट में हम लिख दिया है जो बताया। प्राकृत संख्या का पहले लिखा, पूर्णांक में हम देखा कि योग अंतर और गुणा में पूर्णांक ही आया था, नहीं आया था? इसी बात को लिखा है, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय योग अंतर और गुणन संक्रिया के सापेक्ष समृद्ध है, लेकिन भाग संक्रिया के सापेक्ष समृद्ध नहीं है। अर्थात किसी पूर्णांक में किसी दूसरे शून्येतर मतलब शून्य से भागा नहीं देंगे, शून्य छोड़कर जो भी पूर्णांक है से भाग लगाओगे तो परिणाम हमेशा पूर्णांक ही हो, यह आवश्यक नहीं है। तो एक अलग नंबर उसमें मिल जाता है, उसी का नाम रखा गया है क्या जी? इसी अभाव को दूर करने के लिए परिमेय संख्या की कल्पना की गई। आएंगे अब परिमेय संख्या पर, ये पढ़ेंगे। क्या लिखा है? लिखा है संख्या रेखा पर प्राकृत पूर्ण एवं पूर्णांक संख्याएं, यही लिखा है। यही 3 संख्या अभी पूरा हम लोग अध्ययन किया है। परिमेय संख्या के अंतर्गत जो संख्याएं हम पढ़ा उसमें है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। अच्छा पूर्णांक में ये सब आ जाता है, नहीं आता है? पूर्णांक में देखा नहीं ये सब है। मतलब संख्या रेखा क्या है फिर? तो देखो संख्या रेखा कुछ नहीं है, इस प्रकार की एक रेखा है संख्या रेखा।
ये संख्या रेखा कहलाता है। क्या कहलाता है? इसमें कहीं बीच में एक बिंदु ओ लेना। क्या लेना है? जो शून्य को व्यक्त करेगा। किसको? और इससे दाईं तरफ इधर जो लोगे, इधर पॉजिटिव नंबर रहेगा। इधर क्या रहेगा? हाँ, धनात्मक। पॉजिटिव मतलब कि, चल हिंदी में लिखते हैं धनात्मक। इस ओ के दाईं ओर क्या रहेगा? और ओ के बाईं ओर मतलब ठीक ओ रहता है, समझ गया? ठीक ओ के दाईं तरफ धनात्मक और ओ के बाईं तरफ रहेगा ऋणात्मक। क्या रहेगा? ऋणात्मक मतलब निगेटिव, ऋणात्मक। ये है, पहले तो ये समझ लो। ये एक रेखा है जिसका नाम है संख्या रेखा। इसमें कहीं पर एक बिंदु है ओ जो शून्य को व्यक्त करेगा। किसको? अब इससे बराबर दूरी पर हम बिंदु अंकित करेंगे। मान लो ये है A1, मान इतने जितना दूर ये लिया है, ये है जितना दूर जी, उतने दूर पर बिंदु अंकित करेंगे, उतने दूर पर। तो अबरी हो जाएगा A2। इतने दूर पर लेंगे फिर एक बिंदु, ये हो जाएगा A3। इसी प्रकार से और आगे चलोगे, एकदम समान दूरी पर लेना है। तो ये बराबर मान लिया हो गया A4 यहाँ पर। उसी प्रकार से इधर लेंगे, इधर, तो इधर हो जाएगा इतना ही दूर पर। जितना दूर एक बार फिक्स किया हम उतने ही डिस्टेंस लेंगे। तो यहाँ पर मान लिया हो गया B1, इधर ले रहे हैं B1, बराबर दूरी पर ले रहे हैं यहाँ B2, बराबर दूरी पर ले रहे हैं यहाँ B3 और यहाँ पर ले लिया B4। है क्या? यहाँ ये जो रेखा है ये एक क्षैतिज रेखा है। इस पर बिंदु O शून्य को व्यक्त कर रहा है। कर रहे हैं जी? समझेगा बात को? रेखा पर स्थित बिंदु O शून्य को, किसको? शून्य मतलब जीरो को व्यक्त करता है। पहला चीज ये जानना। दूसरा चीज जानना, O से दाईं ओर, किधर? दाईं ओर धनात्मक और O से बाईं ओर, किस ओर? बाईं ओर। बाईं मतलब इधर, बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक। अभी पूर्णांक का ही चर्चा है, पूर्णांक में ही दोनों आता है ना जी, इसलिए डायरेक्ट पूर्णांक के बारे में चर्चा करो सब आ जाएगा। ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। तीसरा बात याद रखना, हम देखो ये जो लिखा है OA1, इतना दूरी ये जो लिया ना जी, उतने दूर ई भी है A1 A2। OA1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3, A2 A3 बराबर A3 A4। यही तो है। उसके बाद इधर चलोगे, इधर दाईं बाईं तरफ, O के बाईं तरफ चलेंगे तो बराबर ई भी है OB1 बराबर है B1 B2, है ना जी, बराबर है B2 B3 बराबर है B3 B4 और बराबर इसको हम रखा है 1 इकाई। कितना इकाई? अब बात को पकड़ना, सब एक एक इकाई है, मतलब ई भी 1 है, ई भी 1 है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक हम 1 लिख दिया तो ई और ई जुटेगा, फिर 1 ही है तो 1 और 1 ही कितना हो जाएगा? फिर 1 उसमें जोड़ोगे, कितना हो जाएगा? फिर 1 जोड़ोगे, कितना हो जाएगा? हो गया इधर वाला काम। इधर सेम डिस्टेंस पर है तो यहाँ 1 रहेगा जी, लेकिन चूंकि ई O के बाईं तरफ है, किधर है? तो इसको लिखेंगे -1। क्या लिखेंगे? -2 -3 -4। समझ लिया? ये हो गया, इधर हो गया धनात्मक पूर्णांक, इधर हो गया ऋणात्मक पूर्णांक। समझ लिया? ये एक एक इकाई लेने से अब अपने पास OA1 हो गया 1, OA2 हो गया 2, मतलब यहाँ से यहाँ तक 2 इकाई, यहाँ से यहाँ तक 3 इकाई, यहाँ से यहाँ तक 4 इकाई। समझ लिया इसको? तो मतलब बराबर दूरी पर एक एक इकाई हम लिया है। कितना इकाई? अब यहाँ पर फोकस करो, इधर से O के इधर हो गया, O के इधर चलोगे तो इसमें धन पूर्णांक है, नहीं है? धन पूर्णांक कहाँ से है? 1 से, यही ना धन पूर्णांक जी। O में तो कोई चिन्ह लगाते नहीं है, लगाते हैं क्या? ये हो गया पूर्णांक, ये पूरी इस पर पूर्णांक आया है। कौन आया है? पूर्णांक का ये नंबर लाइन पर निरूपण है, संख्या रेखा पर निरूपण है। तो इधर हो गया अपना धन पूर्णांक, मतलब यहाँ से, कहाँ से? यहाँ से हो गया ये है धन पूर्णांक Z+, नहीं है? या इसी को तो नेचुरल नंबर भी कहा है, नेचुरल नंबर इसी को कहे जी। अच्छा, इधर से चलेंगे, यहाँ से अगर ले लेगा 0 से, कहाँ से? 0 से ले लोगे दाईं तरफ, 0 से दाईं तरफ मतलब 0 1 2 3 4 और ऐसे तिर्यक मतलब आगे ही जा रहा है।
ये तीर का मतलब क्या है, दोनों तरफ ही इनफाइनाइट दूरी तक जा रहा है, अनंत तक, समझ लिया। तो संख्या तो अपने पास अनंत है, नहीं है, तो ये पूरा 0 से लेकर इधर हम लिया, तो इसको पढ़ा तो W, क्या पढ़ा, पूर्ण संख्याएं नहीं पढ़ाया, ये हो गया पूर्ण संख्याएं। इस संख्या रेखा पर जब हम पूर्णांक को निरूपित किया तो यहाँ सब नंबर हमको मिल गया। 1 से शुरू करोगे नेचुरल नंबर या धन पूर्णांक है, नहीं है। 0 से शुरू करोगे तो ये हो गया होल नंबर या पूर्ण संख्या है, नहीं हो गया। अच्छा, इधर से लोगे, यहाँ से 1, ये -1 से या B1 से लेफ्ट लेना है, किधर लेना है, तो इधर तो बतेबे कि यार ऋण पूर्णांक है, कौन सी है, ऋण पूर्णांक, या I- इसको लिखा था या Z- लिखा था, नहीं लिखा था, तो इधर हो गया ऋण पूर्णांक। तो ये है संख्या रेखा पर पूर्णांक का निरूपण करोगे सब संख्या आ जाएगा, नहीं आएगा। तो कहने का मतलब है संख्या रेखा इस प्रकार की एक रेखा होती है, ग्राफ बनाओगे तब वहां पर इसका उपयोग करेंगे। ऐसा का भी एगो चाहिए, एगो खड़ा लाइन चाहिए, नहीं चाहिए, आलेख देखा कभी हिसाब में, तो वहां पर इसका जरूरत पड़ता है। तो संख्या रेखा पर इस प्रकार निरूपित कर सकते हैं हम, किसको किसको, देखो यहाँ से चले तो ये हो गया प्राकृत संख्या या धन पूर्णांक, हो गया जी। इधर से ले लिया तो ये हो गया ऋणात्मक पूर्णांक, ये क्या है, और 0 से इधर ले लेंगे हम राइट साइड में, 0 से दाईं तरफ तो पूर्ण संख्याएं हैं, नहीं है। तो 0 से हम तो पढ़ा ही है, यहाँ पर नेचुरल नंबर का मतलब क्या हुआ, 1, 2, 3, 4, यही तो था नेचुरल नंबर, नहीं था। तो धन पूर्णांक इसको नहीं कह सकते हैं क्या। उसके बाद W में क्या था अपना, 0, 1, 2, 3 और ऐसे डॉट डॉट कर दिया, ये तो W ही था। इंटीजर में तो ये पूरा आया था, 0 +- 1 +- 2 +- 3, यही तो था। तो सारा नंबर नहीं है इस पर, हम केवल इसको रिप्रेजेंट किया इस लाइन पर, इस रेखा पर। रेखा इसलिए कहा जब कभी ऐसा रहेगा ये और दोनों तरफ तीर रहे, दोनों तरफ क्या रहे, तो उसको कहते हैं रेखा। रेखा अनंत बिंदुओं का समुच्चय होता है, पढ़ा कभी, एक रेखा बनता है अनंत बिंदु से, कितना बिंदु से, तो अनंत बिंदु है, तो इस पर सब नंबर इस पर मेरा आ गया है। अभी हम रियल नंबर को जब सम्मिलित करेंगे, टोटल रियल नंबर, अपरिमेय को भी लाएंगे, पूर्णांक को भी इस पर लाएंगे, तो सब मिलकर इसका नाम बना देगा वास्तविक संख्या रेखा। क्या बना देगा, वास्तविक संख्या रेखा। और रियल में ये वास्तविक संख्या रेखा ही है, ये क्या है, वास्तविक संख्या रेखा। इस पर सब लाइन हम, इस पर सारा नंबर, जितना नंबर तुम लोग पढ़ेगा जानेगा, सब नंबर इस पर हम व्यक्त करेंगे, दिखाएंगे। और प्रश्न में व्यक्त करना भी है, कहीं प्रश्न में आएगा 3/2 को इस लाइन पर दिखाओ, तो अभी 3/2 है इस पर, कहाँ है, अभी तो 3 को पढ़ लेनी है, पढ़ लिए संख्या हम, अभी तो 3 ही संख्या पढ़ा, प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक मिला जुला के इसको बोला परिमेय। क्या बोला है, परिमेय संख्या, जिसमें ऐसा का भी है। तो अभी हम इसी पर चर्चा किया, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, यही किया है। परिमेय जब ये संख्या जब पूरा जान लेंगे, अपरिमेय भी जान लेंगे, तो ये भी है 3/2 के मतलब हो 1.5, कितना हो है 1.5 के मतलब यहाँ और यहाँ के बीच में नहीं आएगा, ये जस्ट इसके बीच में। लेकिन उस चीज तो हम लिखा नहीं है, हम लिखा अभी गोले जो संख्या पढ़ाया, प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक, यही पढ़ा जी। सब ये सब मिलकर बनाता है एक बड़ा संग्रह, वो कहलाता है परिमेय संख्या। कौन संख्या, तो परिमेय में एक ऐसा का भी आया है, यही लफड़ा तो आया था, ये कमी रह गया था गणना में हमारा, जो कल चर्चा कर रहे थे संक्रिया में, कि जब हम पूर्णांक में पूर्णांक से भाग देते हैं तो पूर्णांक नहीं आता है, पूर्णांक की 1.5, पूर्णांक मतलब पूर्णांक नहीं है जी। तो इसी का नाम रखा, जो समस्या आ गया, ये कमी था हमारे पास नंबर का। अभी तक हम यही सब नंबर जान रहे थे, एक नंबर और जान लिया, इसको कहेंगे परिमेय संख्या। कैसा, अब चूंकि इस रूप में हम ये सब को लिख सकते हैं, इसलिए इस सब को क्या कहा गया, परिमेय। तो पहले तो इतना जान लिया, हमने जान लिया। अच्छा, एक बात और फोकस करो, यहाँ अपने पास अभी ये नंबर लिखा है ऊपर में, है ना जी, कौन सा नंबर है, प्राकृत संख्या या धन पूर्णांक, यही तो है। अच्छा, धन पूर्णांक में कौन कौन नंबर है अपने पास, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे टाइप के है। अच्छा, इसमें हम नंबर अलग अलग छाप रहे हैं, एक बार शुरू कर रहे हैं। देखो हम 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से एक कलेक्शन ये बना सकते हैं, इसे नहीं बना सकते हैं। दूसरा कलेक्शन हम इससे ये बना सकते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 इस टाइप से बना सकते हैं। तीसरा कलेक्शन हम इस टाइप से बना सकते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 9 नहीं भैया, 9 यहाँ आ गया है, यहाँ शुरू किया था, यही तो समझना है। 2, 3, 5, 7 के बाद 11 के बाद 13, 13 के बाद फिर 15 नहीं लेंगे, फिर 17, क्या अब इतना से समझ लेंगे। मतलब इसमें हम वैसा का नंबर लिया है जो अपने से कट रहा है और 1 से कट रहा है। फोकस करो इस पर, इसमें
वे सारे नंबर शामिल हैं, वे सभी संख्याएं इसमें लिए गए हैं जो या तो स्वयं से कट रहा है या फिर एक से। नहीं, इसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। कैसे संख्या? तो अभाज्य मतलब जो एक से कटे और स्वयं से कटे, अपने आप से कटे और एक से कटे, बाकी किसी से नहीं कटे, वो अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या। तो ये जो नेचुरल नंबर या धन पूर्णांक में है, एक नंबर हम पकड़ा है, कौन सा? अभाज्य संख्या। कौन संख्या जी? अभाज्य संख्याएं। पहला नंबर तो ये हम पकड़ लिया, इसमें पकड़ लिया ने। अच्छा, इसमें देखो, इसमें जोड़ा लग रहा है, पूछेगा ये कई जोड़ा है? एक जोड़ा। जोड़ा के मतलब क्या है? दो गो। तो ये कई जोड़ा? दो जोड़ा। अरे 4 है तो 2 जोड़ा हुआ जी। 6 है तो कई जोड़ा हुआ? 8 है तो कई जोड़ा हुआ? 10 है तो कई जोड़ा हुआ? मतलब इसमें 2 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो इसको बोलते हैं सम संख्या। क्या बोलेंगे? सम संख्याएं। क्या बोलेंगे? सम संख्याएं। यहां देखिए, इसमें 2 के भाग नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है जी, इसको बोलेंगे विषम संख्याएं। क्या बोलेंगे? विषम संख्याएं। तो ये अपने पास कुछ नंबर ये धन पूर्णांक से हम निकाला है। एक है विषम संख्या, दूसरा है सम संख्या और तीसरा है अभाज्य संख्या। एक कलेक्शन और इसमें है, ये देखो, खाली ऐसे लिखा रहेगा दो, ये दूर रहेगा, तो इसको कहते हैं सम अभाज्य। क्या बोलेंगे? सम अभाज्य। मतलब इसमें पूरे में ये नेचुरल नंबर में 2 एक ऐसा नंबर है जो इसमें भी आया है और इसमें भी आया, नहीं आया है। अरे देखो ना जी, 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसका नाम क्या होगा जी? सम अभाज्य। क्या नाम होगा? सम अभाज्य। तो इतना नंबर हम लोग को जान लेना है सबसे पहले। विषम संख्या जो 2 से नहीं कटे, सम संख्या मतलब जो 2 से कट जाए, अभाज्य संख्या मतलब जो एक और अपने अलावे कटे, जो एक और अपने से केवल कटे, किसी दूसरे से नहीं कटे, उसका नाम है अभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं? और एक है सम अभाज्य। 2 अकेला नंबर है। कहाँ है रे? ढिल्ला काटो रे, तो चिल्लल उलल हो गधा कहीं का। सही में कोई कुत्ता पेट में घी नहीं पचो है। 2 के क्या नाम हो गया? सम भी है और अभाज्य। सम और अभाज्य बउआ, सम संख्या भी है 2, अभाज्य संख्या भी है 2, इसलिए इसका नाम क्या है? सम अभाज्य संख्या। तो ये नेचुरल नंबर या धन पूर्णांक में ये 4 टाइप का नंबर है। क्या है? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर। 4 प्रकार की संख्या हम इसमें निकाला है। अच्छा, एक बात और इसमें लिख देते हैं, एक बात और। यहाँ पर ये जो लिखा हम OA1 A1 A2 बराबर A2 A3 लिखा है, सब एक इकाई है। ये सब जो दूरी गैप हम लिया है, कितना का लिया है? 1 इकाई का नहीं लिया है। तो समझना बात को, यहाँ पर A1 पर 1 लिखा है, नहीं लिखा है, वो तो शून्य को व्यक्त किया। अगर 1 इकाई है तो A1 हो गया 1, तो यहाँ लिख देते हैं इस बात को भी। देखो यहाँ A1 A2 A3 A4 ऐसे करके डॉट डॉट कर देते हैं क्रमशः। 1 2 3 4 डॉट डॉट कर दिया। यहाँ के बाद डॉट डॉट है, मतलब A1 हो गया 1, A2 हो गया क्या? 2। देखो यहाँ A1 क्या है, A2 क्या है, A3 क्या है, A4 क्या है, बाकी डॉट के बाद ये 5 आएगा, इधर 5 आएगा को। और बाईं तरफ चलोगे तो B1 B2 B3 B4 और डॉट डॉट करके ऐसे क्रमशः -1 -2 -3 को व्यक्त करता है, व्यक्त करता है। चलिए देखिए, इधर फोकस करें। संख्या जानने के दरमियान हमने कुछ और संख्या जाना, नहीं जाना? अच्छा, क्या है? इधर लिखा हुआ है लिखा हुआ, सिर्फ इधर देखना। एक हम जाना विषम संख्याएं। क्या जाना? लिखा हुआ है विषम संख्याएं यहाँ, है ना जी? ये तो विषम, अभी कोई अगर पूछ दे विषम संख्याएं किसको कहोगे? विषम संख्याएं किसको कहेंगे जी? जिसमें 2 का भाग नहीं लगे, हैं? यही कहेंगे जी, जिसमें 2 का भागा नहीं लगे। मोटा मोटी बात यही समझना, 2 का भाग मतलब वो विभाजित नहीं हो 2 से। पकड़ लिया हम, यहाँ लिखा हुआ है, तो एक ही बात दोबारा क्यों लिखें? दूसरा पकड़ा हम सम संख्याएं। कैसी संख्याएं? सम संख्याएं मतलब जिसमें 2 का भाग जा रहा है, नहीं, जिसमें 2 का भागा लग जाए। पढ़ेंगे जी? अभी बताया 2 का भागा क्या हो, मतलब 2 के से वो पूरा पूरी कट जाए, सम संख्या। यहाँ लिखा है, नहीं लिखा है? अच्छा, उसके बाद हम बताया, क्या बताया? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या में बताया हम, अभाज्य संख्याएं
अच्छा, अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्राइम नंबर। कौन सा नंबर? अंग्रेजी भी याद रखो, समझा? प्राइम नंबर्स। अच्छा, विषम को कहते हैं अंग्रेजी में ऑड नंबर्स। कौन सा नंबर? हाँ, अंग्रेजी भी याद रखना चाहिए। और सम को कहते हैं इवन नंबर्स। कैसे नंबर्स? इवन नंबर्स। और अभाज्य संख्याएं को क्या कहेंगे? प्राइम नंबर्स। अच्छा, कब कहा अभाज्य? जो एक से कटे और अपने से कटे नहीं, जो एक और स्वयं से विभाजित हो, स्वयं से विभाजित हो, बाकी किसी से नहीं कटे। अच्छा, एक बात, इसको हम एक को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, एक का भागा तो सब में जाता नहीं जाता है, और एक का भाग तो सब में लग जाता है। तो मोटा मोटी अभाज्य संख्या में जानना जो सिर्फ और सिर्फ स्वयं से कटे, जो सिर्फ और सिर्फ, हाँ, एक का भागा सब में लग जाएगा। 8 में भागा 1 का नहीं लगेगा, 10 में भागा 1 का नहीं लगेगा, तो एक से सब विभाजित है। तो इसलिए मुख्य बात याद रखना, अभाज्य संख्या मतलब जो केवल स्वयं से कटे, जो केवल, हाँ, दूसर से नहीं कटे। इसमें जितना है वो सब अपने आप के अलावा किसी से नहीं कट रहा है। इसमें जो लिखा है, हम क्या लिखा है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 के बाद की लिखमी 19, उसके बाद 21, 3 7 21, 7 या 21 नहीं कटो है। हाँ, 21 नहीं देगा, 23 देगा, फिर 25 नहीं देगा, 27 भी नहीं देगा, 27 3 से भी जाएगा, 9 से भी जाएगा। हाँ, 27 के बाद 29 नहीं देवे। हाँ, ऐसे करके चलेगा। ये हो गया अभाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्याओं पर फोकस करना है। अगर पूछ दे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, परीक्षा में प्रश्न पूछता है, अरे भी टारगेट क्या है? बोर्ड परीक्षा देना है ना जी। उसमें पूछता है 1 नंबर के सवाल में सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है इसमें जी? 2 है ना जी। ये पूछता है, ये भी पूछता है, पूछेगा सम अभाज्य संख्या कौन है? याद रखना है। तो ये 3 नंबर पकड़ा, चौथा ये पकड़ा, सम अभाज्य में केवल 1 नंबर है, कौन? 2 है ना जी। अब बात पकड़िए, कुछ और संख्या अपने पास है जो इसी में आया है, हम लिखते हैं यहां। जो नंबर अभी पढ़ा उसमें 1 नंबर और पढ़ा है, और नंबर 1 आया है। क्या आया है? देखिए यहां, भाज्य संख्या, भाज्य संख्याएं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर? कंपोजिट नंबर्स। ये क्या लफड़ा है? तो ये भी उसमें आया है। देखो कैसे आया है। ये आया है 4 से शुरू किया, 4, 6, 8, 9, 10, 12 ऐसे करके नंबर नहीं आ रहा है, नहीं है। ये का भी आया समझी नेचुरल नंबर में। 4 नहीं है नेचुरल नंबर, 6 नहीं है नेचुरल नंबर, 8 नहीं है नेचुरल नंबर। इसमें खासियत है कि अपने से भी कट रहा है और दोसर से भी कट रहा, नहीं कट रहा। जैसे 4 देखिए, 4 पर फोकस करो। 4 मतलब क्या लिखेंगे? 2 गुने 2, यही तो लिखेंगे, यानी 2 के स्क्वायर। तो 4 जो है, 4 कट रहा है किस किस से? ये विभाजित है किस किस से जी? 1 से भी, 1 से भी है, 2 से भी है, और स्वयं से भी नहीं है, 4 से भी है। तो इसमें ऐसा के सब नंबर लिखा है। 6 पर फोकस करो। 6 मतलब द्वितीय, यही तो है। इसका मतलब ये 6 जो है 1 से भी विभाजित है। ये विभाजित किस किस से है? देखो यहाँ, ये विभाजित है किस किस से? विभाजित है ये लिखने का मतलब, ये विभाजित है 1 से, 2 से, 3 से और 6 से, यानी स्वयं से भी। अच्छा, 8 पर फोकस करो। 8 पर, 8 लिया है। 8 मतलब कि 2 दूनी 4, अदुनी मतलब 2 की घात 3 लिखते, इसको नहीं लिखते। किस किस से ही विभाजित है? ये विभाजित है सबसे पहले 1 से। तो अभी तो बताया 1 से सब कट जाता है, नहीं कटता है। तो 1 मैटर नहीं कर रहा है, मैटर कर रहा है ये 2 से भी कट रहा है, नहीं 4 से भी कट रहा है, और 8 से तो कटेगा ही। 9 पर फोकस करो। 9 मतलब 3 तिया, यही ना जी, यानी 3 का स्क्वायर। 9 विभाजित किस किस से है? विभाजित। अच्छा, एक बात समझ लो। अब इतना समझ लिया तो 1 नहीं भी देंगे तो चलेगा, बताया ही। 1 तो सबको काट देगा, जिसको भी कटाओगे 1 काटिए देगा। तो 1 से कट रहा है, और 3 से कट रहा है, और 9 से कट रहा है। मतलब जब कभी ऐसा हो, जब कभी ऐसा हो कि कोई संख्या
एक और स्वयं के अलावे किसी दूसरे से भी कट जाए उसको कहेंगे भाज्य संख्या। कौन संख्या? तो ये है भाज्य संख्या। कौन सी है? भाज्य संख्याएं, मतलब जो स्वयं से और किसी दूसरे से भी कटे। क्या लिखेंगे? अतः जो स्वयं, एक हम नहीं लिख रहे हैं, एक सबको काटेगा, समझ दिया? जो स्वयं और किसी दूसरे से भी कटे, दूसरे से भी कटे, वो हो गया भाज्य संख्या। कौन सी कहलाएगा? कटे भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्या है। चलिए लिख दिया, मतलब जो अपने से कट जाए और अपना छोड़ के किसी और से कट जाए, कौन सी नाम हो गया? अच्छा, इसमें पूछे अगर सबसे छोटी भाज्य संख्या, क्या बताओगे? क्या है सबसे छोटा इसमें? हाँ, ये पूछता है प्रश्न में, परीक्षा में। कैसे प्रश्न पूछता है? अभी लिखा यहाँ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना और सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना। ये दोनों के पूछेगा एलसीएम बताओ, एचसीएफ बताओ, ऐसे करके सवाल पूछता है बोर्ड परीक्षा में। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल बताओ, या फिर एचसीएफ बताओ, या फिर एलसीएम बताओ। सब करेंगे हम काम, लेकिन ये ध्यान रख के चलना है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना है? कितना है जी? इस बात को याद रखना है। चलिए, इतना नंबर अभी हम जाना है। नंबर कुछ और भी है, पहले सब नंबर का ऑपरेशन कर लेगा। देखिए इधर क्या है? सहअभाज्य, अंग्रेजी में को प्राइम नंबर्स। ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक सहअभाज्य कहलाते हैं यदि ए और बी का मासा, मतलब महत्तम समापवर्ती कितना हो। इसी बात को यहाँ हम लिखा है। जैसे एग्जाम्पल में मासा निकालने आता है, 18 और 25 का मासा निकालिए। तो 18 और 25 का मासा निकालो। कैसे निकालते हैं मासा? छोटा वाला से बड़ा में भाग लगाते नहीं, भाग विधि से सिखा जी। अभी और आगे हम लोग सीखेंगे मासा निकालने का दूसरा तरीका। तो 18 और यहाँ लिखेंगे बड़ा को, कितना बार में भागा जाएगा? एक बार में जाएगा। चलिए यहाँ 18 रहा, 25 में 18 जाएगा, कितना बचेगा? 7। फिर 7 का भागा लगाते इसमें 18 में, 7 दूनी 14, कितना बचा? फिर 4 का भागा किसमें लगेगा? एक बार से लगेगा, कितना बचा? फिर 3 का भागा किसमें लगेगा? 3 एक बार लगेगा, कितना बचा? फिर 1 का भागा किसमें लगेगा? 3 बार में लगेगा, तो ये कट गया। अब मतलब मासा निकालने में भाग क्रिया करते हैं हम लोग तब तक जब तक शेष 0 हो जाए। जहां पर शेष 0 होता है वही भाजक जो होता है उस चरण का एचसीएफ होता नहीं होता है। तो यहाँ पर एचसीएफ क्या लिखेंगे? 18 और 25 का कितना लिखेंगे जी? 1 लिखेंगे। एक मतलब 18 और 25 क्या है? सहअभाज्य नहीं है। 25 क्या है? सहअभाज्य। इसी प्रकार से इसका भी निकालेगा। 9 और 17 का निकालिए। 9 और 17 का निकाल सकता है? निकालिए। मतलब 9 का भागा लगेगा किसमें? 17 में। कितना बार में जाएगा? एक ही बार तो लगेगा, नहीं लगेगा। तो 9 लगाया, यहाँ कितना बचेगा? 8। फिर 8 का लगेगा किसमें? कितना बार में? कितना बचेगा? यहाँ 8 में लगेगा, फिर 1 से कितना बार में? कट गया, यहाँ 0 आ गया। तो यहाँ एचसीएफ कितना हुआ? एचसीएफ ऑफ 9 17 बराबर कितना? तो ये दोनों भी सहअभाज्य है। क्या है? यहाँ लिखा है हम। तो ये भी काम का चीज है, इसी पर ज्यादा फोकस करना। आगे इसका उपयोग हम करेंगे, जब परिमेय पढ़ेंगे तो ये कंसेप्ट बार बार आएगा, समझ लिया? परिमेय और अपरिमेय में सहअभाज्य बार बार आएगा। तो अगर कभी पूछे सहअभाज्य क्या है, तो सहअभाज्य मतलब दो वैसा धनात्मक पूर्णांक हो जिनका मासा कितना आ जाए, जिनका मासा कितना हो जी, उसको कहेंगे सहअभाज्य से। यहाँ हम लिखा है 2 गो। चलिए उतारिए। चलिए अब हम जगह पकड़ लिया है परिमेय संख्या। कौन संख्या? जितना संख्या पढ़ा है वो परिमेय संख्या ही है, नहीं है? अरे जितना नंबर अभी पढ़ाया है सब क्या है? परिमेय संख्या ही है। अंग्रेजी में इसका नाम है रेशनल नंबर। कौन सा नंबर? अच्छा, ये नंबर जो पढ़ा हम जितना भी, वो सब परिमेय संख्या तो था ही, लेकिन जब संक्रिया हम कर रहा था प्राकृत और पूर्णांक पर, तो उसमें एक भिन्न वाला भी नंबर आया था, नहीं आया था? वही कमी हमको दिया है परिमेय संख्या। वो जो कमी रह गया था उसी को दूर करने के लिए परिमेय संख्या आया है, समझ लिया? परिमेय संख्या है क्या? चलो लिखते हैं। अब संख्या जिसे P/Q, Q इज नॉट इक्वल टू 0 तथा P और Q
पूर्णांक के रूप में व्यक्त किया जा सके या लिखा जा सके, व्यक्त किया जा सके, परिमेय संख्या कहलाती है। कौन संख्या? परिमेय संख्या कहलाती है। बात पक्का कर लो, वे सभी संख्याएं जिसको P बटे Q आगे का कंडीशन होना चाहिए, ये Q इज नॉट इक्वल टू 0 और PQ क्या, हाँ, ये बात संतुष्ट हो जाए तब उस सभी संख्या को क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे ना जी। मतलब परिमेय संख्या, नेचुरल नंबर सभी परिमेय संख्या है ना जी। नेचुरल नंबर होल नंबर में आया है, ये उपसमुच्चय के चिन्ह है, ये चिन्ह है उपसमुच्चय का। किसका? मतलब मोटा मोटी समझना, नेचुरल नंबर होल नंबर में आया है, ये दोनों जेड में आया है। इसका ठेठ भाषा में अर्थ समझा रहे हैं इस चिन्ह का। अब वैसे ये उपसमुच्चय का चिन्ह है, उपसमुच्चय, जैसे समुच्चय बताया वैसे उपसमुच्चय होता है, सबसेट। मतलब ठेठ भाषा में समझना, नेचुरल नंबर पूर्ण संख्या में है, ये दोनों पूर्णांक में है, और ये तीनों कहाँ है जी? परिमेय संख्या में है। ये बात याद रखना, पहला बात। दूसरा बात याद रखना, परिमेय में ये भी है, भिन्न वाला भी, भिन्न वाला हो। उसके बाद दशमलव वाला, दशमलव में आएगा तो कौन कौन आएगा जी? शांत, अभी देखेगा इसमें, यही तो पढ़ना है, टॉपिक ही यही है, शांत और अशांत दोनों वाला देखेंगे इसको। तो परिमेय संख्या में भिन्न दशमलव वाली संख्याएं भी क्यू में शामिल है, क्यू में शामिल है। अच्छा, क्यू मतलब परिमेय संख्या, क्यू मतलब क्या बताइए? क्या क्यू मतलब क्या? परिमेय संख्या। अच्छा, इसका मतलब हम पकड़ लिया कि परिमेय संख्या कोई बहुत बड़ा संग्रह है, नहीं है, यह है परिमेय संख्या। ये क्या है? परिमेय संख्या यही है। इसमें तुम्हारा एक आया है, देखो ये ला रहे हैं हम, नेचुरल नंबर आया है, नहीं आया? ये नेचुरल नंबर का सेट है, किसका है? नेचुरल नंबर होल नंबर में भी आया है, ये W है, ये क्या है? ये W हो गया। और ये दोनों आया है किसमें जी? जेड में, नहीं आया है? और तीनों आया है किसमें? ये तीनों आया है क्यू में, ये तीनों आया है क्यू मतलब क्या? परिमेय। यहाँ जो हम लिखा है, ये जो पहलौका गोल का है वो प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या होल नंबर में शामिल रहता है, तो ये दूसरका गोलवा जो है ये W है, इसमें होल नेचुरल नंबर को दिया नहीं दिया है। ये तेसरका गोलवा जो है वो पूर्णांक का है, इसमें ये दोनों शामिल है, नेचुरल और होल नंबर नहीं है। और ये तीनों शामिल है जिसमें उसका नाम क्या है? परिमेय संख्या। अच्छा, परिमेय में ये वाला भी है, भिन्न वाला भी, और दशमलव वाला कैसन का? शांत और अशांत वाला। अच्छा, एक बात और याद रखना, परिमेय संख्या का मानक रूप, परिमेय संख्या का मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म में कब कहेंगे परिमेय संख्या को? तो Q बराबर P बटे Q, Q इज नॉट इक्वल टू 0, और पी क्यू कहाँ से जी? पी क्यू कहाँ से? पूर्णांक से। ही बतिया कैसे लिख दीजिए? पूर्णांक से को मानक रूप में कहा जाता है यदि HCF ऑफ PQ बराबर हो जाए 1। क्या हो जाए? हाँ, मानक रूप। अगर क्योंकि देखा हम एक परिमेय संख्या को बहुत प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, नहीं दिखाया था कल, तो इसलिए ध्यान रखना है कि मानक रूप में परिमेय संख्या को तभी कहेंगे जब P और Q का HCF कितना आ जाए, और जब HCF 1 आता है दो संख्या का तो उसको कहते हैं सह अभाज्य। क्या कहते हैं? अर्थात P और Q सह अभाज्य हो। क्या हो? सह अभाज्य हो। अच्छा, ये लेनिया के एक मतलब और है, क्या है कि P और Q में जब अभी हम HCF निकाला था तो दोनों नंबर में कॉमन एक ही आया था ना, एक ही से कट रहा था जी। मतलब गुणनखंड जो हो एक के अलावे कोई नहीं दूसरा मिले, इसका मतलब यही है। अर्थात P और Q सह अभाज्य का मतलब क्या है? अर्थात सब बात के ऑपरेशन कर दिए हम। अर्थात P और Q में एक के अलावे या अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है। इस लाइन का उपयोग बार बार करेंगे जब हम अपरिमेय संख्या पढ़ेंगे तो कहेगा √2 को साबित करो अपरिमेय, आएगा उसमें, नहीं आएगा? प्रश्न में है किताब में, अपरिमेय संख्या को अपरिमेय दिखाएंगे, वहां इस कंसेप्ट का उपयोग करेंगे।
वहां इस कंसेप्ट का, जब कभी कोई संख्या परिमेय होगी तो उसका अंश और हर मतलब पी और क्यू का मासा कितना आ जाए, पर तभी वो परिमेय होगा। अगर कोई दूसरा आ रहा है तब लफड़ा है, वो परिमेय नहीं है, समझ लिया। और परिमेय नहीं है तो एक ही ऑप्शन बचो है अपरिमेय के, कोई के तो अब परिमेय का कहानी हो गया ये, परिमेय पढ़ लिया ही। सारा संख्या को जानते हुए परिमेय के ही अंदर ही जितना संख्या चर्चा किया हम सब परिमेय के अंदर किया, किसके अंदर, और फाइनल परिमेय संख्या पर हम फाइनली पहुंचा है मानक रूप के साथ कि परिमेय संख्या तो पी बटे क्यू, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, पी क्यू पूर्णांक को तो कहेंगे ही, मानक रूप में कब होगा, जब पी और क्यू का एचसीएफ कितना आ जाए, यानी पी और क्यू क्या हो जाए, सहभाज्य, यानी पी और क्यू में एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, तब उसको कहेंगे परिमेय। अगर ये कंडीशन संतुष्ट करता है तो संख्या परिमेय होगी, अगर नहीं करेगा तो परिमेय नहीं होगी, अपरिमेय नहीं होगी तो वह परिमेय संख्या होता है। कैसा संख्या, जिसको हम पढ़ेंगे बाद में, समझ लिया। ये जो चिन्ह लाया है ये ऐसे करके है ना, मतलब यू सुतल नियर नहीं है, मतलब यू एबीसीडी में यू आता है ना बड़का जी, वही सुत गया है, मतलब बिछौना पर है, कौन पर, हाँ। तो ये जो है संकेत है उपसमुच्चय का, संकेत है किसका, उपसमुच्चय। अब ये सब उपसमुच्चय पढ़ेगा 11th क्लास में, 10वां के बाद पढ़ेगा, 10वां तक नहीं पढ़ना है। उपसमुच्चय का ठेठ भाषा में समझियो, नेचुरल नंबर होल नंबर में है, ये दोनों पूर्णांक में है और ये तीनों परिमेय में है। ठेठ में ही समझ लो भाई ने, बस हो गया। तो आज के कथा यही समाप्त करो, ये इजाजत है हैं? हाँ, भारम की करना है। हाँ, अगर हिसाब अपने से चाहते हो बनाना तो ये जो बताया जा रहा है उसको ध्यान रखना है, याद रखना है, तभी हिसाब में मजा आएगा, और नहीं तो फिर हिसाब हो जाएगा सजा। क्या हो जाएगा, हाँ, फिर हिसाब की तरफ देखोगे भी नहीं। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़िए। चलिए।